मदनी मुज़ाकरा मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। माह रमज़ान करीम की आज 10वीं शब के मुनासबत से अरबईन अत्तार किस्त दूसरी के पेज नंबर 10 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 10। जब कोई बंदा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ता उस दुरूद शरीफ को लेकर ऊपर जाता है और अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंचाता है। तो अल्लाह पाक फरमाता है, इस दुरूद को मेरे बंदे की कब्र में ले जाओ। ये दुरूद अपने पढ़ने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार करता रहेगा और उस खास बंदे की आंखें ठंडी होती रहेंगी उसे देखकर। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर सिद्दीकी है और मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करता हूं एज एंड्रॉयड डेवलपर। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है, गलत बयानी और झूठ में क्या फ़र्क है और गलत बयानी के माशरती नुकसानात क्या हैं, इसकी रहनुमाई फरमा दें। है तो दोनों झूठ। गलत बयानी भी ज़रा कि ये झूठ बोलता है जब भी तो गलत बयान दे रहा है। झूठ जो है वो हराम है। अब इसकी कई सूरतें हैं झूठ की, तो इसमें गलत बयानी भी आ जाता है, झूठी गवाही भी आ जाएगी, और भी कई सूरतें हो सकता हूँ, लेकिन ये घूम फिर कर हैं सब झूठ। और झूठ जो है गुनाह है, और ऐसा झूठ जिसमें बंदे की हक तलफी होती हो तो ये कबीरा गुनाह है। अल्लाह पाक इस बीमारी से झूठ की हम सबको महफूज रखे और सच्ची तौबा नसीब फरमाए कि सच बोले हम, सांच को आँच नहीं है। झूठ इतना बुरा है कि इसकी बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर हट जाता है। इन्हें झूठ की बदबू निकलती है, झूठ की, ग़ीबत की। पहले ये बदबू आती थी, अब झूठ और ग़ीबत इस तरह के जो ये इतना आम हो गए कि हमारी नाक अट गई। अब बदबू निकलती है, हमें महसूस नहीं होती, इतना आम हो गया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है कि लोग मुलाकात के बाद जाते वक्त खुदा हाफिज़ कहते हैं, तो क्या इससे सलाम का सवाब मिल जाएगा? नहीं, वो सलाम आते हुए भी करे और जाते हुए भी करे। अस्सलामु अलैकुम जाते हुए कहने के बाद अब खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, ये जुमले अगर कहता है, ये भी दुआइया जुमले तो हरज नहीं इसमें, लेकिन ये कि पहले सलाम करे। बच्चों को भी अल्लाह हाफिज़ हमारे यहाँ सिखाते हैं। बच्चे सलाम नहीं करते, बच्चा सलाम के बजाय बोले सलाम करो तो एक हाथ बढ़ा देता है, ये भी सुन्नत नहीं है। मुसाफा हाथ मिलाना 2 हाथ से होता है, एक हाथ से नहीं। और फिर ये कि खाली इन्हें इसको सलाम कहते भी नहीं है, ये मुसाफा इसका नाम है, इन्हें हाथ मिलाना। और तो इसलिए बच्चों को भी सलाम सिखाए, भले अपने अल्फाज में, जिस तरह भी बड़े कौन सा सही तलफ़ुज़ में सलाम कर रहे हैं, तकरीबन बड़ों का भी तलफ़ुज़ सलाम करने में दुरुस्त नहीं होता। तो बहरहाल लेकर बच्चों को सही तलफ़ुज़ के साथ जितनी उसकी जहन की अक्ली कैपेसिटी है इसके मुताबिक उसको मतलब सलाम सिखाया जाए। तो मुंह से बोले, भले हाथ भी बढ़ाए, लेकिन 2 हाथ बढ़ाना सिखाएं, एक नहीं, 2 हाथ बढ़ाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये पूरा इसको ये सिखाएं। तो कुछ ना कुछ ये टूटा फूटा ही बोलेगा तो भी अच्छा ही लगेगा। बच्चा बोलता तो अच्छा लगता है, तो
फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके दुरुस्त भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। और सभी को इसका तलफ़ुज़ दुरुस्त करना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये रब का करम और नबी की अता है, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। प्यारे अमीर सुन्नत, अल्लाह पाक आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए। दावत इस्लामी को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मज़ीद तरक्कियाँ और अरूज अता फरमाए। प्यारे अमीर सुन्नत, आपकी खिदमत में एक सवाल अर्ज़ है, क्या बुढ़ापे में किसी नए काम का आगाज़ करना मुनासिब है? जैसे मेरी उम्र के बुजुर्ग अफराद अगर कोई नई ज़बान सीखना चाहे, किसी हुनर में महारत हासिल करने का सोचे या कारोबार शुरू करने की ख्वाहिश रखते हो, क्या हमारे बुजुर्गान दीन का ये तरीका रहा है? आप हमारी रहनुमाई फरमाइए, जज़ाकल्लाहु खैरा। अब अगर ज़रूरत है और खाना पीना जो कि एक ज़रूरियात ज़िंदगी, लिबास, तो इसके लिए ये तो होगा नहीं कि बुढ़ापे में कह दिया जाए कि भाई भीख मांग कर गुजारा करो, बूढ़े हो तुम काम नहीं कर सकते या नया काम शुरू नहीं कर सकते, नहीं है तुम्हारे पास काम तो मांग के खाओ, तो नहीं कहा जाएगा ज़रा। तो नया काम शुरू करने में कोई हर्ज नहीं है, नीयत साफ मंजिल आसान। तो रिस्क हलाल खुद को सवाल से बचाने के लिए और जो अपने मातहत हैं उनकी परवरिश, उनकी खिदमत, उनकी कफ़ालत के लिए करना, ये बुढ़ापे में भी कार्य सवाब है। तो वो बहुत सारा नीयत का मामला है। अगर माल की हिर्स में कोई कमाता है तब बुढ़ा हो या जवान, ये ज़रा नीयत अच्छी नहीं है कि मैं बस मेरा माल जमा करता रहूँ, तो ये अच्छी नीयत नहीं है, इसमें इसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। तो सवाब उसी सूरत मिलेगा जब नीयत अच्छी हो, जो मैंने आपको 2-3 नीयतें बताई। तो ये सबको करनी चाहिए, जो भी काम करता है कि मैं बाल बच्चों की परवरिश करूँगा, क्या अपना हक बनता है, वो मतलब नान नफ़क़ा हक बनता है। और अगर माँ बाप या इनमें से कोई या बहन या कोई भाई जो मतलब ये कि ये अगर मोहताज हो जाए, तो इनकी सूरत है, तो इसमें भी जब ये मोहताज हो जाए, इनके पास सूरत नहीं है खाने पीने की, कमाने की, तो फिर यह कि इनका नान नफ़क़ा भी वाजिब हो जाता है कि अपने बाप को भी दे, माँ को भी खिलाए, बहन भाइयों को भी खिलाए। ये यहाँ इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। मेरा बेटा हाजी उबैद रज़ा ये मुझे ज़बरदस्ती रकम देता है, मैं मना करता हूँ मुझे ज़रूरत नहीं है, बोला नहीं मैं आपको दूंगा, अब गिफ्ट समझे इसको, हर महीने हाथ में रख देता है लाके। भाई मेरे को ज़रूरत नहीं, मेरा काम हो रहा है, गुजारा हो रहा है, न मैं कमाता हूँ या वो अलग बात है, मगर मेरा गुजारा हो जाता है, तरकीब अल्लाह पाक दे ही देता है। लेकिन उसने बोला नहीं, अगर आपके कोई मोहताजी के दिन गुजरे आप पर आपके पास कुछ नहीं हुआ, तो मैं मतलब यानी कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी किफ़ालत करूं, नान नफ़क़ा मुझ पर है आपका, ऐसी सूरत में कि मुझ पर रुजू करेगा ये वाजिब। तो इसलिए वो बोला मैं तो आपको देता रहूँ, ये देते रहते मुझे, अल्लाह इनको सलामत रखे और बरकत दे इनको। दिल खुश करते हैं, ज़रा दिलजोई तो होती ही अंडरस्टूड है कि सादत बेटा जो मुझे मना करता हूँ तो भी मुझे ज़बरदस्ती देता है पैसे। मैंने मेरे दिन थे, मैंने भी जब कम आया मैंने कभी कभी बताता हूँ तो फेरियाँ करता था, क्या क्या कंगे बेचना, ये बेचना, पता नहीं कितनी चीज़ें मैंने बेची है, हाथ में ले लेकर छोटी रेडी चलाना, बचपन जिसको कह सकते हैं आप, लड़कपन, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ किया, मेहनत मजदूरी। अब ज़ाहिर है कि एक तो मतलब अंदाज़ ज़िंदगी बदल गया मेरा दावत इस्लामी के बाद, और फिर सिक्योरिटी इशू आ गया मेरा कि मैं तो कहीं भी आ जा नहीं सकता, फिर यह कि बुढ़ापा भी आ गया, अब कुछ कर नहीं सकता। तो यूँ मतलब यह कि अल्लाह पाक सबको देता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सवाल करने से कम मोहताज नहीं हूँ कि मैं लोगों से मांगूँ, किसी को इशारा करूँ कि यार फलां दवा लेनी है, कुछ पैसे नहीं है मेरे पास, तो लोग तो मैं समझता हूँ ढेर कर देंगे, खुश फहमी है ना भी करें,
लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे याद नहीं पड़ता कभी मैंने इस तरह किसी को इशारा किया हो कि यार हाथ तंग हो गया जरा। अल्हम्दुलिल्लाह, करम है अल्लाह का। अल्लाह देता है, बंदा लेता है। खाता हूँ धोने वाले बच जाते हैं। अल्लाह पाक का बहुत करम है, बहुत करम। मैं क्यों गिला शिकवा करूँ? मैं बड़ा अमीर के वीर हूँ। क्यों? शहीद होसरा का असीर हूँ, दर मुस्तफ़ा का फ़कीर हूँ, मेरा रिफ़अतों पे नसीब है। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपनी दिल की अतः गहराइयों से मदनी चैनल की जो 17वीं सालगिरह आ रही है उस पर उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये वाहिद चैनल है आई थिंक शायद दुनिया का कि जो बग़ैर कमर्शियल के और ख़ास तौर पे किसी ख़वातीन की तस्वीर उस पर नहीं होती। इस्लामी तालीमात का बखूबी इस चैनल ने एहतराम भी किया है और पूरे पाकिस्तान में और दुनिया में मदनी चैनल आज जाना और पहचाना जाता है। उसके व्यूवर्स बहुत हैं और लियास कादरी साहब के लिए मैं यही कहूँगा, अल्लाह ताला उनको दराज़ी उम्र दे, उनको सेहत दे। और मैं तमाम इस्लामी भाइयों को ये कहूँगा कि जो दावत इस्लामी और मदनी चैनल काम कर रहा है तो इन्हें भरपूर सपोर्ट करें, इसलिए कि ये वो चैनल है जो हमारी आने वाली नई नस्ल को वो तालीमात सिखा रहा है जिसकी आज हमें ज़रूरत है। देखें, रमज़ान के महीने की बरकतों का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो वहीं आपका जो मदनी चैनल है जो इतने मुबारक नाम से आपने इसका आगाज़ किया और ये भी आपने रमज़ान में इसे क़ायम किया, तो ये एक और हमारे लिए बरकतों का बाइस चैनल है जिसने हमें अल्लाह का हुक्म और हिदायत क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत क्या है, इन सारी चीज़ों से आगाह किया। सबसे बढ़कर मज़हब को आसान बनाकर पेश किया। 10वें रोज़े ग़ालिबन जो है आपकी 17वीं सालगिरह है, तो मैं मदनी चैनल के तमाम जो इसके जो ओनर है या जो इसकी टीम है और जो इसके मुदीर हैं, इसकी डेस्क पे लोग हैं, इसके रिपोर्टर हैं, बग़ैर किसी इश्तिहार के, बग़ैर किसी इस तरह की माली आनत के एक टेलीविज़न चैनल को इतनी कामयाबी से चलाना और दुनिया के दर्जनों मुल्कों में जो इसकी नशरियात का जाना, ये भी मदनी चैनल का नाम है जिसकी बरकतें हैं। मैं समझता हूँ कि लोग इस चैनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसे बाकायदगी से देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी जो 17वीं सालगिरह है, 10वें रोज़े। अल्लाह ताला आपको दिन दुनी रात चौगनी और तरक्की दे, आप मज़हब के फ़हम को आसान बनाकर लोगों तक पहुँचाएँ। आज जो है मुझे बड़ी खुशी हुई, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग जो है एक तो पहले रोज़े से इफ्तार के लिए से आगे यहाँ हिस्सा लेने के लिए बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ जो है जो मैंने यहाँ अभी रौनकी देखी, इफ्तारी की जो है ना, उसकी क्या बात है। उसके साथ साथ मैं मुबारकबाद पेश करूँगा 10 रमज़ान को जो है 17 साल होने जा रहे हैं मदनी चैनल को, और मदनी चैनल के जितने भी हमारे दोस्त यहाँ कवर कर रहे हैं इस सिलसिले को लाइव चला रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। उसके साथ साथ हज़रत साहब यहाँ बैठ के हिदायतें करते हैं, उस पर जो लोग अमल करें। मदनी चैनल को 17 साल मुकम्मल होने पर पूरी उनकी टीम को और बिलखुसूस मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। मदनी चैनल आपका अपना चैनल है, दावत इस्लामी आपकी अपनी है। फिजिकली भी कभी तशरीफ़ फरमाएं। आलमी मदनी मरकज़ कराची में, कराची वाले यहाँ तशरीफ़ ले आए और जो दीगर शहरों वाले हैं, दावत इस्लामी कहाँ नहीं, तो अपनी आपकी अपनी दावत इस्लामी के इज्तिमात ज़रूर अटेंड करें। और जो जिनके तासुरात हैं इन सबको कम अज़ कम ये तो अर्ज़ करूँगा 27वीं रात दावत इस्लामी वालों के साथ गुजारे, इंशाअल्लाह आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। इबादत का मौका मिलेगा, दुआएं होंगी इंशाअल्लाह, आशिकान रसूल की, मुतकिफिन की सोबतें होंगी इंशाअल्लाह। तो जितने अवाम व ख़वास और कायदीन और उलमा ने तासुरात दिए, इनको खुसूसी दावत है मेरी कि ज़रूर अपनी आँखों से भी अपनी दावत इस्लामी को देखें और इनके साथ बैठ कर भी इनको देखें कि कितनी माशाअल्लाह बरकतें मिलती हैं।
जितने इस्लामी भाइयों ने ये कोशिशें की हैं और ये क्लिप भी आए हैं जिन्होंने भेजा है, इंशाअल्लाह ताला हमारी नीयत है ये मेरा वीडियो भी आपके तवज्जो में रहे, जो जो देखो सुन रहे हो। अमीर सुन्नत की ये दावत का क्लिप भी हम आपको भेजेंगे। तो जिन्होंने हमें ये क्लिप जिनके ज़रिए भेजे हैं, मेहरबानी करके आप इन को भी ये अमीर सुन्नत की दावत भेज दीजिएगा, ताकि इन्हें दावत मिल जाए कि अमीर सुन्नत ने इन्हें 27वीं शब की दावत दी है। शुक्रिया। ये भी है कि इन तक पहुँचे कैसे, ये तो सुन नहीं रहे होंगे, बात सुन भी रहे हो सकता है, सुनते होंगे, घर में इनके सुनते होंगे। मदनी चैनल ये कि फैमिली के साथ देखने वाला, इसमें कोई बेहयाई और बेपर्दगी और कोई से बकवासें तो है नहीं, ना म्यूज़िक है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर के अफराद, मर्द औरत सब इसको अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं, कोई वाहियात खुराफात नहीं है इसमें। अभी याफुर भाई नज़र आए, हुजूर हौसला अफजाई के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, वरना ये मदनी चैनल के लिए हर महीने की परमिशन के लिए आदि याफुर इस्लामाबाद में बैठे होते थे, तो माहाना में परमिशन मिला करती थी, टेस्ट ट्रांसमिशन चलती थी। माशाअल्लाह इनको अल्लाह पाक सलामत रखे। एक काम इस्लाम भाई को करता है और उसमें बस उसका ये कुछ रोल होता है, वो रोल प्ले कर देता है और फिर वो चीज़ चलती चली जाती है। तो ये मदनी चैनल की एक ये भी आपके सामने बात में रख दूँ कि इस मदनी चैनल के पीछे कई ऐसे नाम हैं कि जिन्होंने एक ऐसे किरदार अदा किए हैं इसके बनाने में, इसके चलाने में, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसकी मैकेनिकल या इसकी जो टेक्निकल चीज़ें उसमें, कि उनको शायद आप इतना ज़्यादा स्क्रीन पर ना भी देखते हों, लेकिन उनकी एक इसमें इतनी काविशें शामिल हैं, कोशिश शामिल हैं कि आज मदनी चैनल चल रहा है और क्या जब कि उनको ज़बरदस्त सवाब का ज़ख़ीरा उनके हिस्से में आ रहा हो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी सवाल चलाइए। अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अभी मदनी चैनल के 17 साल मुकम्मल होने पर शुक्राने के नवाफिल पढ़ने की तरगीब इरशाद फरमाई। अगर आपकी नीयतें इस पर बनती हैं तो व्हाट्सएप नंबर 0308262600 इस पर अपनी नीयतें भेज दीजिए। मुमकिन सूरत में आपकी नीयतें मदनी चैनल पर चलाई जाएंगी। SMS के ज़रिए एक सवाल मौसूल हुआ है। हाफिज़ राना शहबाज सवाल कर रहे हैं मक्का पाक से, कह रहे हैं जुमे के दिन वालिदैन के इसाले सवाब के लिए सूरह यासीन पढ़ने की जो फजीलत है वो दिन में पढ़ने से हासिल होगी या अगर जुमे की रात में पढ़ ली जाए तो भी फजीलत हासिल हो जाएगी? रात में पढ़ने की फजीलत जो है, रात में कब्रिस्तान जाकर, सुबह का तो है कि कब्रिस्तान सुबह को हाजिरी दे, जुम्मे को सुबह को, तो हदीस से अगर होती ना तो मैं आपको पढ़ के सुनाता। तो अब जो वक्त हदीस पाक में दिया गया हो तो ज़ाहिर है कि असल फजीलत तो उसी वक्त की है। जैसे सूरतुल मुल्क रात में पढ़ने का हदीस पाक में, तो रात को पढ़ेंगे तो ये फजीलत, ये मुंजिया है, नजात दिलाने वाली सूरत है, मानिया है, अजाब से रोकती है अजाब को, इस तरह। तो ये रात को पढ़ने के इसके फ़ज़ाइल। तब कोई जानबूझ कर दिन को पढ़े कि रात को नहीं पढ़ूं तो हो सकता है कि वो फ़ज़ाइल ना पा सके। हाँ, अगर कभी रह गया रात को और दिन को पढ़ लिया तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो सवाब अता करे। लेकिन इसको मैं फाइनल नहीं कहूँगा ना, हदीस पाक में रात का तज़किरा है। ये जुम्मे को ज़ियारत कब्र की फजीलत, जो शख्स जुम्मे के रोज़ अपने वालिदैन या इनमें से किसी एक की कब्र की ज़ियारत करे और उसके बाद सूरह यासीन पढ़े, बख्श दिया जाए। ये जुम्मे के रोज़, तो रात को जुमा नहीं होता, शब जुमा होती है रात को, तो इसलिए वो दिन का। और ये फिर आगे है कि फजर के बाद कहीं है आगे ये रिसाले में जो नमाज के अहकाम, फातिहा का तरीका, इसी में होगा कि शायद कि सुबह हाजिरी दे। तो रात को आमतौर पर कब्रिस्तान जाने का रुझान भी नहीं है, डर भी लगता है। रात को आमतौर पे अंधेरे होते हैं, हर जगह कोई लाइटिंग थोड़ी होती होगी कब्रिस्तान में, तो डर लगता हो, वहशत होती हो, तो जाना भी नहीं चाहिए कि उस पर कुछ दिल तो लगेगा नहीं।
भागने को जी चाहेगा। हाँ, कुछ लोग साथ हैं तो वो शायद वहशत ना हो या कम हो जाए। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद नवाज़ रहीमियर ख़ान से सवाल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसी ने बच्चा गोद लिया, उसका अकीका किस पर ज़रूरी है? जिससे बच्चा गोद लिया है या आप जिसके पास बच्चा है? ज़रूरी किसी पर भी नहीं है अकीदा। अकीका वालिद के लिए मुस्तहब होता है अपने बच्चे का, या जो बच्ची है बच्चा है उसका। तो जिसने गोद लिया तो उसके लिए तो गालिबन मुस्तहब भी न रहा, क्या है वालिद साहब के लिए मुस्तहब, वालिदा पर भी नहीं है। तो लोग इसको शायद फ़र्ज वाजिब समझते कि वो है मुस्तहब, करना चाहिए। मुस्तहब इसलिए मुस्तहब कोई काबिल तर्क नहीं होता। मुस्तहब कई ऐसे वाक़यात मिलेंगे बुज़ुर्गों के जिन्होंने ख्वाब में आकर किसी मुस्तहब का पता दिया हो कि इसकी वजह से हमारी मग़फ़िरत हो गई, और वो काम मुस्तहब होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जैसे एक हदीस शरीफ है कि एक शख्स वो रास्ते में उसने कांटेदार शाख साइड पे कर दी कि मुसलमानों को तकलीफ ना हो, तो अल्लाह पाक ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। हदीस पाक में मज़मून मौजूद है। तो अब ये काम उसने जो किया ज़ाहिर इस पर फ़र्ज़ या वाजिब नहीं था, एक इसको मुस्तहब ही कहेंगे, इन हटा दिया। अब ज़रूरी नहीं था कि किसी को लगेगा ही लगेगा। हाँ, किसी को वाकई ऐसा हो कि इसको लग जाएगा, ये वो अलग सूरत है कि कहीं कोई वाजिब भी बने, समझे कोई नाबीना जा रहा है, कुआं खुला हुआ है, ये अनकरीब इसमें गिर जाएगा, इसको बचाएंगे नहीं तो अब तो फ़र्ज़ हो जाएगा इसको नमाज तोड़कर भी जाकर भाग कर इसको बचाए, अगर कोई और सूरत इसके बचने की ना हो तो यूँ मौके जैसा मौका, मतलब तो मुस्तहब काम की वजह से मग़फ़िरत के कई वाक़यात हदीसों में भी हैं, और इसके अलावा मतलब बुज़ुर्गों के वाक़यात शरह सुदूर में इसके कई वाक़यात हैं। उर्दू तर्जमा इसका शरह सुदूर ना पढ़ी तो ज़रूर पढ़ें, बहुत प्यारी किताब है। सबसे पहले मुझे एक दोस्त ने मुझे बताया था, कभी कभी बताया मैंने वाक़या, दावत इस्लामी से बहुत पहले, गालिबन दावत इस्लामी वाकई इससे भी शायद बहुत पहले या पहले, समझे, वो उसने बताया कि यार ये उसी किताब है शरह सुदूर, उर्दू तर्जमा था इसका, मुफ्ती शुजाअत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किया था। तो बोला यार ये मैं पढ़ता हूँ तो रात को उठ कर रोता हूँ, इतनी यानी ये खौफ खुदा दिलाने वाली किताब है, अपनी मौत की याद। तो मुझे भी इसकी बातों से, मेरे पास नहीं थी, शौक़ पैदा हुआ, मैंने भी इस किताब को ख़रीदा था, हासिल किया था, शरह सुदूर। तो ये किताब इतनी प्यारी है। अब तो माशाअल्लाह मकतबतुल मदीना ने एक उछूते अंदाज में इसको दिया है, पहले इस अंदाज में नहीं थी कि इसकी तखरीज भी की है, जो हदीसें हैं तो किस किस किताब से ली गई हैं वगैरह, आयतें उसकी किस सूरत की और कौन सी मतलब आयत हवाले इसमें डाले, और बड़ा प्यारा तर्जमा, आप इसको ज़रूर हासिल करें। शरह सुदूर हदीये पर, रमज़ान शरीफ का तोहफ़ा घरों पर भी जाएं तो लेके जाएं, इसको अपने पास रखें, इसको पढ़ें। मुबल्लिगीन के लिए भी बड़े काम की किताबें ये, अब होंगी भी, कई एक के पास होगी, कई एक ने पढ़ी भी होगी माशाअल्लाह। अच्छा, हाँ, पढ़ने वालों की तादाद कम है माशाअल्लाह। हाँ, चंद एक है जिन्होंने पढ़ी है, सबको शायद हो सकता है तारुफ न हो इस किताब का, ये पढ़ के देखें, आपको इंशाअल्लाह माशाअल्लाह काफ़ी इबरत हासिल होगी। है इबरत की किताब, बहुत इबरत की किताब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, जिन्होंने मतलब यानी कि जागते में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रिवायत के मुताबिक 20 बार दीदार किया था जागते में, और आला हज़रत ने कितना लिखा है 75 बार। सरकार आला हज़रत ने 20 का भी मैंने याद पढ़ता पढ़ा है, और फ़ताह रज़विया में मैंने पढ़ा है कि 75 टाइम, 75 बार 75 टाइम्स
जागते में दीदार किया है। हालांकि ये बुजुर्ग 300-400 साल पुराने बुजुर्ग हैं, सहाबी ताबी तबे ताबी ये कुछ भी नहीं है, बात के बुजुर्ग थे, बहुत बड़े आलिम और शाफिई आलिम थे। कुछ 500 साल पुराने बुजुर्ग हैं कमोबेश। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जहाँ माशाअल्लाह मुल्क व बैरून मुल्क मदनी चैनल के हवाले से इसकी एनिवर्सरी, इसकी सालगिरह मनाई जा रही है। लोग इस्लामी भाई खुश भी हैं, शुक्र भी अदा कर रहे हैं अल्लाह पाक का, और दुनिया भर में इसकी जो बरकतें घर घर पहुँच रही हैं, फ़र्द फ़र्द पहुँच रही हैं अगर मैं कहूँ तो माशाअल्लाह हमें इसके वाक़यात मिलते रहते हैं। हुज़ूर हम अगर एक दरख्वास्त करना जा रहा था कि माशाअल्लाह मदनी चैनल देख तो रहे हैं हम, अगर क्या ही अच्छा हो कि मदनी चैनल देखने वाले औरों को दिखाएं, नंबर एक। दूसरा ये कि मदनी चैनल के लिए हम एक अकाउंट नंबर अगर देते हैं, और अगर इस अकाउंट नंबर में अगर इस्लामी भाई, इस्लामी बहन आशिक़ान रसूल अगर अकाउंट्स में पैसे जमा करवा दें, मदनी चैनल का अकाउंट होगा, तो ये इनका मदनी चैनल की मज़ीद तरक्की के लिए इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा कि हम मदनी चैनल की बरकतें भी ले रहे हैं और कुछ ना कुछ हमारे हिस्सा मदनी चैनल की नशरियात जो कुछ देखे, कुरान हदीस, मदनी मुज़ाकरा, इल्म दीन सीखना, बच्चों का किड्स मदनी चैनल, बुज़ुर्गों का मदनी चैनल, तो ये जो कुछ इस वक्त माशाअल्लाह कुरान व हदीस की तालीमात हो रही हैं, शरीयत की बातें बयान हो रही हैं, मसाजिद के ताल्लुक़ से माशाअल्लाह तरगीबा चल रही होती हैं, घर में मदनी दीनी माहौल बन रहा है, बच्चे माशाअल्लाह दीनी माहौल में आ रहे हैं, नौजवान दाढ़ियाँ रख रहे हैं, नमाजी बन रहे हैं, घर में अदब एहतराम का सिलसिला शुरू हो रहा है, बुज़ुर्गों का अदब शुरू हो जाता है। बड़ी बरकतें हैं मदनी चैनल के ताल्लुक़ से। तो अगर हम इनके इस मदनी चैनल के अखराजात में डायरेक्टली अगर कोई कंट्रीब्यूशन अपना करना चाहे तो मैं आपको एक स्क्रीन पर अकाउंट नंबर बता रहा हूँ। इस अकाउंट नंबर पे अगर आप चाहेंगे तो ये पैसे डायरेक्ट हमारे मदनी चैनल के अकाउंट में आ जाएंगे। तो क्या ही अच्छा होगा अगर अमीर इस पर कोई ऐसी तरगीब दिला दें और दुआ से भी नवाज दें कि इस्लामी भाई हाथों हाथ अगर चाहेंगे तो भी जिनके अकाउंट्स होते हैं ना तो वो ई बैंकिंग मोबाइल में होती है, तो हाथों हाथ 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और इसमें एक ये भी सहूलत होती है कि अगर आप चाहें तो आप अपनी बैंक को भी कह सकते हैं कि महीने की इस तारीख को मेरे अकाउंट से इतने पैसे इस अकाउंट में दाखिल कर देना, तो बैंक आपको सर्विस दे देती है। अब आपसे बार बार बैंक को पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमें बार बार आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक मुस्तकिल काम हो जाएगा और मदनी चैनल की तरफ आपका डोनेशन आ जाएगा। हुज़ूर क्या फरमाते हैं? सुभान अल्लाह। बस दिल का बटन दबाना पड़ेगा ना पहले, दिल का, बाकी जो आसानियाँ ही आसानियाँ है, ये मुश्किल है। तो महाना आपको कितने चाहिए? उधर अगर कोई जैसे मिसाल के तौर पर हम 12वीं वाले हैं, 12वीं वाले आका का सदका लेते हैं जी, 12वीं वाले आका का सदका लेते हैं, जैसे अगर बस 1200 रुपये, अगर 1200 में तो होटल में जाकर शायद पेट भी नहीं भरता होगा, थोड़ा भी वाजबी सा खाए आदमी तो पेट तो ना भरे 1200 में। चलो 1200 से शुरू करते हैं। अब अगर हमारे मुल्क के अंदर जो है वो 1200 रुपए दे, अगर ये भी हो सकता है कि घर का हर फर्द कह के मेरी तरफ से 1200 रुपए, मंथली है ना, मंथली है 1200, और हर मुल्क वाला अपना 12वीं की निस्बत रख ले, वो $12 रख ले, वो 12 पाउंड रख ले, वो 12 यूरो रख ले, इस तरह हर मुल्क वाला अपने अपने हिसाब से रख ले, तो 12 का अदद ले ले, 12वीं वाले आका का सदका लेता रहे, और ये इसका सवाब और इसके लिए इनको क्या क्या इनके फ़वाइद हासिल हो सकते हैं ये भी हो, और आपकी दुआएं भी हों, तो क्या पता भरमार हो जाए। हम मज़ीद इसकी इंशाल्लाह आपको सहूलियत क्या क्या हो सकती देते रहेंगे। लेकिन आज चूँकि 10 रमज़ान है और 17वीं इसकी सालगिरह है, 17th एनिवर्सरी है, तो इसमें और फिर इसमें हुजूर हो सकता है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इस साल सवाब की भी अगर कोई नियत करना चाहे तो वो भी नियत बन सकती है, और रमज़ान की नेकी का भी सवाब बढ़ जाए। क्या बात है। तो रमज़ान में अगर ये नेकी शुरू करेंगे आप, उसका अपना सवाब होगा, और ये नियत करेंगे कि अब मैं जब तक जीऊँगा ये मेरे इतने इतने 1200 हर महीने इंशाअल्लाह मैं देता, हर महीने देता रहूँगा मदनी चैनल के लिए, तो वाकई इस नियत का भी सवाब मिलेगा। रमज़ान में की जाने वाली नियत का अपने हिसाब से सवाब मिलेगा। अकाउंट्स
के ज़रिए जमा कराएं जो भी हमने आपको दिया है। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि भाई हमारा कोई अकाउंट है ही नहीं, हमारा कोई इसका राब्ता वास्ता ही नहीं है, तो आप इस्लामी भाइयों के ज़रिए तरकीब बनाए रसीद ले लिया करें। और इसमें ज़कात ना दीजिएगा, इसमें सिर्फ नफली अतियात आपने जमा करवाने हैं। ये लिखा हुआ भी आ रहा है, बैंक अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ आ रहा है। माशाअल्लाह। जी हुजूर क्या फरमाते हैं? अब हर महीने फिर याद करना, अगर कोई 12 महीने के इकट्ठे देना चाहे तो अगर आप इजाज़त देंगे तो दे देंगे। नहीं कोई जल्दी है, नहीं बोले यार हर साल फिर फिक्र होगी कि चलो भाई साल की 10वीं रमज़ान को फिर अपने को क्या बात है, क्या तो बात ये है। याद भी दिलाते रहेंगे मदनी चैनल वाले के भाई तुम्हारा साल पूरा हो गया। तो 12 से तो बनेंगे, कोई उसमें भी ज़्यादा नहीं बने, 12,001 और डबल 1201 14,400 14,400 बने। ये तो हर एक के लिए मुश्किल नहीं है। बार बात बेचारे गरीब होते हैं तो 1200 में भी हो सकता है विचार करेंगे, सोचेंगे, लेकिन ये कि इकट्ठा अगर कोई देना चाहे तो उसको भी है फैसिलिटी कि 1200 के हिसाब से पूरे साल के जमा करवा दें। मगर हर साल फिर आपकी नीयत हो कि याद करके देना है। अब बिजली पेमेंट करते हैं, पानी का टैक्स, इसका टैक्स, किराया भरते हैं मकान का, इसका। हमारे यहाँ तो शायद माहाना किराया होता हो, कई मुल्कों में साल भर का किराया होता है, बाहर मुल्कों में साल भर का भी किराया होता है। तो देना ही होता है ज़ाहिर है कि नहीं तो नोटिस आएगी कि चलो। और उमूमन ये भी देखा है कि बढ़ाते भी रहते हैं किराया, उस साल इतना था, इस साल इतना होगा। तो आप भी चाहें तो बढ़ाने की भी इजाज़त होगी आपको। तो जितना शहद डालें उतना मीठा होगा। तो या अल्लाह पाक जो कोई मदनी चैनल के लिए 1200 रुपये माहाना चंदा अता करे, हमें दावत इस्लामी वालों को, दावत इस्लामी को चंदा अता करे मदनी चैनल के लिए, जो कोई हर महीने 1200 रुपये मदनी चैनल को चंदा दे, अल्लाह पाक इसकी जेब हमेशा भरी रहे, इसकी तिजोरी भरी रहे, और ये कभी किसी गैर का मोहताज ना हो, सिर्फ तेरे दर का मोहताज रहे, और ईमान भी उसका सलामत रहे, दुनिया से ईमान के साथ, आफियत के साथ, महबूब के जलवों में रुखसत हो, और तू हमेशा 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 के लिए उससे राजी हो जा। आमीन बिजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। हुजूर मैं आपके 12 महीने के 1200 रुपए के हिसाब से मैं जमा करवा रहा हूँ। आप जमा करवा देंगे, सवाब मुझे। ठीक है, मैं नियत कर चुका था कि मैं 12 माह के इंशाल्लाह जमा करवाऊंगा इस साल, और मैं आपकी नीयत से दे चुका। जिंदा रहा, आप याद दिलाएंगे तो आप भी जमा करवा दीजिएगा। मैं आपकी नीयत से दे चुका हूँ, और एक और ने भी आपकी नीयत से देने की नीयत की हुई है जी। एक और ने भी आपकी नीयत से 12,000 से आपकी नीयत से देने की नीयत की हुई है। हर महीने 12,000 नहीं, हर माह 12,000, 12 माह तक आपकी नीयत से देने की उनका मैसेज आ गया है कि मम्मी रसूल की तरफ से हर माह 12,000 की नीयत से जमा करवा रहा हूँ। अपनी तो निकल पड़ी है, और आपके 1200 रुपए के हिसाब से हो गए, आप भी दे दीजिएगा। 14,400 आप फर्स्ट तो आप ही हुए, आप अदा तो हो गया, अब मैं मजीद इजाफी माशाल्लाह मदीना इंशाल्लाह। भाई मेरे साहब हैं नहीं तो हाथों हाथ दे जाते हैं। मैं अपने भी अल्हम्दुलिल्लाह महीने के दे चुका हूँ। हसन रजा का अब्बू होंगे तो दे जाएंगे इंशाल्लाह, तो आवाज़ पहुँचेगी तो आएंगे भी लेके शायद। तो ये हाथों हाथ करने की जो नीयत आप भी समझ सकते हैं कि ताकि हम अभी हाथों हाथ से ही, और जो भी मदनी चैनल पर मौजूद है यहाँ हैं, तो आप जिन के पास इस वक्त मोबाइल है, सर्विसेज मौजूद हैं, नेट मौजूद होता है। मैं जैसे मगरिब की नमाज के बाद मैंने तरकीब दिलाई हुजूर, तो जैसे वो सलमान मदनी मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तो जैसे मैं तरकीब दिलाई तो इन्होंने मोबाइल उठाया और हाथ तो हाथ इन्होंने कोई 1-1.5 मिनट लगी होगी, इन्होंने मोबाइल से ही वो 1200 रुपये अकाउंट में जमा करवा दिया मदनी चैनल के। तो ये 1 से 1.5 मिनट भी नहीं लगी होंगी, और फिर उन्होंने कहा भाई मैंने तो कर दिया, आपने कहा, और हम तरकीबी तौर पर ये हो गया। तो ये तरकीब भी है। तो इस्लामी भाई मिलकर ये कोशिश करें, और अल्लाह करे कि ये हमारा सिलसिला जारी रहे, और हम मदनी चैनल के इस पूरी नशरियात और ट्रांसमिशन और मदनी चैनल के सारा जो निज़ाम है इसमें अपना हिस्सा मिलाने में कामयाब हो जाए। हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे बीबी फातिमा,
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इसाले सवाब की भी नियत में करता हूँ, और वालिद फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नियत करता हूँ कि इनको भी सवाब, पहले तो इन्हीं की खिदमत में नजर है सवाब, और खुसूसन आज इनकी रात है बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की। तो ये सब औरतों में सबसे पहले ईमान लाई। अब क़यामत तक जितनी औरतें मुसलमान होती रहेंगी, इन सब का अजर सवाब भी उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा को मिलता रहेगा। और ये बात हदीस मन सन्ना सुन्नतन हसना से साबित है। यूं ही मर्दों में यानी जिसने अच्छा तरीका जारी किया उसको इसका सवाब मिलेगा। तो सबसे पहले ये मुसलमान हुई। तो यूं मतलब ये कि यूं ही मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को ये एजाज़ हासिल है कि इनको भी जितने मर्द मुसलमान होते रहेंगे इनको इसका सवाब मिलेगा। हवाला फ़तहुल बारी बिशरह सहीहुल बुखारी इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिल्द 7 सफ़ा 137। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को भी इसाले सवाब, चारों खुलफा राशिदीन को, तमाम सहाबाओं को, अहले बैत को, औलिया किराम को और सारे अत्तारियों को मैं इसाले सवाब करता हूँ। और जो भी मतलब नक्शबंदी चिश्ती सारे सुन्नियों को इसाले सवाब करता हूँ, सारी उम्मत को इसाले सवाब करता हूँ। ये भाई मेरे पैसे तो पहुँच गए, ये 15,000 आ गए। चलो मैं इंशाल्लाह ये 14,400 ऊपर हो गए, 600, 12.5 महीने के। लेकिन चलो 12 महीने में काउंट, 12 का अदद प्यारा प्यारा है, जमा करवा दीजिएगा। ये मदनी चैनल को जाएंगे ये पैसे माशाअल्लाह। अब इसके लिए कोई बॉक्स रखते ना तो उसमें ये हजरत डाल देते। अभी हमने यहाँ बॉक्स ये दिखा रहे हैं समझे। तो जरा अब ये इनको हम अगर जमा करना शुरू करेंगे तो ये एक आसान नहीं, अभी ये नहीं करना है, हजारों में। हाँ अभी ये नहीं करना, क्योंकि अभी पता नहीं कौन हाथ बढ़ाए और आप बोल दें कि ये ले लो 1200 रुपये, वो पता चलेगा वो अभी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। ये मोबाइल दिखा रहे हैं इस्लामी भाई, ये वो दिखा रहे हैं कि हमने पेमेंट ट्रांसफर कर दी है। ये जो मोबाइल दिखा रहे हैं ना इस्लामी भाई, ये हमें बता रहे हैं कि हमने पेमेंट ट्रांसफर कर दी है। माशाअल्लाह। सोशल मीडिया पर भी नियतों का सिलसिला है। अब्दुल कादिर हैं, कह रहे हैं 14,400 इंशाल्लाह ये पेश करेंगे। इसी तरह एक और हैं कि 1200 में जमा करवाऊंगा महाना। फैज़ान अली है, इंशाल्लाह हर महीने 1200 जमा करवाऊंगा। इसी तरह एक इस्लामी बहन है खारिया से कि हर महीने 1200 पेश करने की नीयत है। और भी नियतों का सिलसिला जारी है। भैया लाखों लाख आशिका ने रसूल इसमें मैदान में आए, और जिन इस्लाम भाई ने आपके लिए 12,000 की नियत की थी उनका फिगर बनता था 1,44,000, 1,44,000। उन्होंने भी पैसे ट्रांसफर करवा दिए माशाअल्लाह। ये मदनी चैनल का जो अमला है इनको इजाजत है ये देना चाहें तो? हाँ इनको देना चाहिए यार। हम तो मतलब इनके लिए तो सब जैसे इन पर तो इससे खर्चा तो होगा ना। तो ये सारे नियत करें मदनी चैनल के बड़ी सतह के जो जिम्मेदार हैं हमारे, इन सबको मतलब ये सब तो सुन नहीं रहे ना कि अभी ये पीछे और सबको तरगीब होती है, जबरदस्ती तो होती नहीं कि यार हम भी डालें यार, ये लो करके वो बड़ा जिम्मेदार जो होता है वो डाले अपना, फिर दीगर भी इससे तरगीब होगी, इनको भी डालना चाहिए। अभी जो पीसीआर में सब जमा करवा सकते हैं, इनमें तनख्वाहें भी वाजिबी होती हैं मदनी चैनल वालों की, दे सकते हैं। ये पीसीआर में जो बैठे देना बढ़ाता है घटाता नहीं है। पीसीआर में जो इस वक्त बैठे हुए हैं, जो मदनी चैनल इस वक्त लाइव कर रहे होते हैं, वहाँ से मुझे अभी पता चला है कि वहाँ जितने इस्लाम में बैठे सबने नियत की हुई है माशाअल्लाह। और यहाँ जो कैमरा मैन है इन्होंने भी नियत की है। हाँ बस ये ट्रांसफर कराना शुरू कर दें और क्या। हम फोन पकड़े और दबाएं इसको माशाअल्लाह। अल्लाह ने दिया है तो दें यार, अल्लाह की राह में देना। कौन सा इलियास के और इमरान के जेब में जाना है? तो आप अल्हम्दुलिल्लाह ये इसमें कोई शक नहीं है, मदनी चैनल ने न जाने कितनों के बल्कि कितने घरानों की तकदीरें बदल दी है अल्लाह की रहमत से, कितने नमाजी बना दिया यार। मदनी चैनल का आज की तारीख तक कमो बेश जो खर्चा है ना हुजूर, वो कमो बेश माइनस प्लस में राउंड फिगर के साथ बात करूं वो 90 करोड़ रुपया सालाना है।
90 करोड़, माशाल्लाह। 1 अरब में 10 करोड़ काम। 14,000 से क्या होगा मेरे यार, 90 करोड़ एक इंशाल्लाह जर्रा भी नहीं बन रहा यार। आपका दिया हुआ अल्लाह ने चाहा तो मस्जिद अल्लाह ने इसको बरकत देनी है। मुझे याद है खुद्दामुल मसाजिद गुज़र जब बनी थी, उस वक्त आपके साथ कमरे में बैठ कर मशवरा हुआ था और आपने कहा था कि यार आप मस्जिदें बनाओ जो इस्लामी भाई जमा होता। हालांकि ये वो इस्लामी भाई थे जो ज़्यादा समय को चंदा देते थे, तो आपने फरमाया यार तुम मस्जिदें बनाओ और अपना चंदा मस्जिदों में लगाओ। और आपने उस वक्त इनको 1200 रुपये निकाल कर दिए थे अपनी जेब से। ये 1200 रुपये मेरा पहला चंदा, आज तक उनको अपना 1200 का चंदा याद है आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब यही याद नहीं है वैसे, मुझे याद है इसी कमरे में जहाँ आप इस वक्त है ना, इसी कमरे में मशवरा हुआ था। अच्छा। हाँ, और ये सब आए थे 2-4 इस्लामी भाई हमारे, तो उनके साथ ये सारा हुआ था। खुद्दामुल मसाजिद बनी थी और वो मस्जिद का दर्द लेकर ये आए थे कि मसाजिद हमें बनानी चाहिए। तो आपने कहा यार आप हो ना, आप बनाओ। अच्छा, ये दाऊद इस्लामी को डोनेशन देने वाले होते थे, तो आपने कहा आप बनाओ और अपना डोनेशन मस्जिदों में लगाओ। बात थे शख्सियत, वही थे, तकरीबन शख्सियत ही थे। और इन्हीं को आपने मजलिस का निगरान या आप ये सब, ये मजलिस बन गई, अब आप चलाओ। खर्चे भी किए इन्होंने, आप फिर माशाल्लाह। अभी तकरीबन कोई भी हमसे माइनस तो शायद नहीं हुआ है। नहीं, माशाल्लाह ये सब तकरीबन हमारे साथ शामिल है, बल्कि इजाफा हुआ और एक से एक आ गए। तकरीबन 4 से 5 अरब रुपए की मसाजिद का खर्चा जो है ना, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इसके तहत हो रहा होता है सालाना। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी सवाल चलाइए। ये अपने मैं अब्दुस्समी अत्तारी, मेरी नीयत है 52 इस्लामी भाइयों से हर माह 1200 मदनी चैनल के लिए जमा करवाने की नीयत करता हूँ। देखिए, ये आप नियत करें माशाल्लाह, लेकिन दावत इस्लामी के लिए जो डोनेशन इस्लामी भाई जमा करते हैं या देते हैं ना, ये उसमें से माइनस मत करवाइएगा कि यार आप दावत इस्लामी को चंदा देते हैं अब यहाँ दे दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वो ये इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें या जो देने वाले लेने वाले हैं, ये बस ये यूँ समझे कि आप मदनी चैनल के लिए ये अलग से आप अपना, यानी ये समझेगा आप शुक्रिया अदा कर रहे कोया से मदनी चैनल का कि यार ये हमारी तरफ से कबूल कर लो। और बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम देता है दावत इस्लामी का ये मदनी चैनल। तो इसके लिए मतलब हम चंदा करने की इजाज़त ना दें जी। जैसे 52 की इन्होंने भेजी है, तो इसकी ज़रूरत नहीं, तरगीब दिलाएं खाली, वरना ये वाकई ये कह देंगे हमने तो दे दिया है। और दावत इस्लामी के दीगर काम जो है उसके लिए अरबों रुपए चाहिए सालाना, अपनी जेब से डाले। अमीर जैसे माशाल्लाह, जैसे हम तरगीब दिला रहे हैं। अभी मदनी चैनल वालों को अमीर तरकीब दिलाई ना कि इतने सैकड़ों इस्लामी भाई मदनी चैनल में काम करते हैं, इनको भी सैलरी मिलती है, तो यार अपनी सैलरी से 1200 रुपये आप मदनी चैनल में डाल देना, या जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है कम ज़्यादा की। तो ये तरकीबात माशाल्लाह मदीना मदीना। इसमें हर शोबा जो है ना अपने शोबे वालों को तरकीब दे। अब सपोज मसलन हमारे जामियातुल मदीना अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों मुदर्रिसीन है, तो इनकी जो मजलिस है हमें सुन रही होंगी, ये सबको मतलब पैगाम जारी करें कि भाई ये हमें भी हिस्सा लेना है। हर मुदर्रिस, ये कोई मर नहीं जाएगा। 1200 रुपये में सही कहता हूँ, होटल में जाए तो मतलब अपनी पसंद का खाना चाहे तो शायद 1200 में वो नहीं खा सकता है ना, कितनी महंगाई यार। तो 1200 रुपये क्या है यार। तो आप साल भर के तमाम मुदर्रिसीन जमा करवाएं, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत वाला हर फर्द जमा करवाएंगे, तनख्वाहें होती हैं, वाजिबी होती है, ऐसा नहीं, ये सब दे सकते हैं। इसी तरह मतलब जितने भी हमारे कितने 30,000 हैं, कितने 50 यार तकरीबन मुल्क और बैरून मुल्क मिला के 54,000 एम्प्लॉइज हैं। अच्छा हो गए 54,000 एम्प्लॉइज हैं। सबको नियत कर लेनी चाहिए, अगर अल्लाह पाक तौफीक दे। वही अमीर सऊद ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, बटन यहाँ दबाना है, क्योंकि सखावत का ताल्लुक माल से नहीं है, सखावत का ताल्लुक दिल से। सबको देना चाहिए जितने भी हमारे शोभा जाते हैं, ये हमारे हारिसीन है, खादिमीन है, ये सब दें। मेरी आवाज़ जिन जिन तक पहुंच रही है जेब में हाथ डालें। ये कितनी दुकानें माशाअल्लाह फैज़ान मदीना के बाहर बनी हुई हैं। फैज़ान मदीना से अंडरस्टूड है कि इनको भी आमदनियाँ है यार, तो ये भी हम अपने लिए नहीं मांग रहे, दरख्वास्त है आप भी दें यार, सब दो। दावत इस्लामी आपकी है, आपकी है और आपकी है, ये मदनी चैनल भी आप ही का है, इसको दें यार, सब दिल खोल के दें। सारी मजलिस से भी हरकत में आए और अपने अपने इन मातेहतों को जिनका शोबे का मैंने अर्ज किया उनसे डलवाएं, तरगीब से, ज़बरदस्ती नहीं, ताने मार के नहीं कि तुम कंजूसी करते हो वगैरह, ऐसा कुछ दिल दुखा करनी,
तरगीब तरगीब तरगीब, हमारे दावत इस्लामी में है ही तरगीब, सराफा तरगीब, तरगीब है, बहुत तरहीब नहीं है। हमने तरगीब देनी है क्योंकि यहाँ बनती तरगीब है, तरहीब बनेगी ज़कात पे, हमें नहीं देते इसलिए तरगीब, इन्हें डराना ये नहीं है। तरहीब मने डराना, तरगीब मने रगबत दिलाना, शौक दिलाना। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद नियतें आ रही हैं। मोहम्मद रमीज़ सिद्दीकी 5000 की नियत कर रहे हैं। मोहम्मद ईमान अत्तारी जो हैं 1200 की नियत की है। अहमद वसीम ने 1200 की नियत की है। अली अब्बास ने 12000 जमा करवाने की नियत की है। इसी तरह 12000 की और नियत आई है। बिलाल मेमन 1200 रुपये और उम्मे दिलशाद 1200 रुपये। इम्तियाज़ हुसैन 14000 की नियतें और बिलाल अहमद हर माह 1200 रुपये की नियत कर रहे हैं। जैन कादरी ने भी 1200 की नियतें की हैं। मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह नियतों का सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह। गौर भाई इटली ने पैगाम दिया है कि इंशाअल्लाह वो भी मेरी तरफ से हर महीने 1200 रुपये पाकिस्तानी जमा करवाएंगे। अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर दे। और अगर इटली में इनको भी सवाब तो मिलेगा जो मेरी तरफ से जमा करवाएगा। ये भी एक अच्छा नुक्ता है कारोबारी कि किसी की तरफ से हम करेंगे जमा तो हमें सवाब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, उसकी दिल जोई होगी हमारा तो। और सवाब अपना तो कहीं भी नहीं गया, जहाँ पहुँचाना वहाँ पहुँच गया, वो थोड़ा एक स्टेशन बदल के पहुँचेगा। ये इटली वाले इस्लाम भाई से दरख्वास्त है कि अमील सुन्नत के साथ साथ अपने भी 12 यूरो की नियत कर लें। जी यूरो, इटली वाले जो हैं ये अपनी भी नियत कर लें 12 यूरो हर महीने जमा करवाने की। माशाअल्लाह सब देंगे इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के सभी गुण गाते हैं, तो ये जो गुण गाते हैं ना जरा वो देंगे भी इंशाअल्लाह। अब्दुल रशीद अत्तारी की भी नियतें 1200 रुपये हर माह जमा करवाएंगे। शोबा तालीम सोशल मीडिया शोबों की भी नियतें आ रही है। मज़ीद भी शोबा जात के जो इस्लाम भाई वो अपनी अपनी नियतें बेचते जाएँ। नियतों का नंबर भी इंशाअल्लाह उल करीम चलाया जाएगा इस पर, तो ये देख लीजिए और इस पर अपनी अपनी नियतें भेजें। आपके पास माशाअल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा शहर जी इंशाअल्लाह तंजीमी कामों के एतबार से, तो आपके जितने निगरान रैली निगरान आपके माते मुख्तलिफ मुशावरतों के ये सब इंशाअल्लाह जी मैंने मैसेज भी भेजा है अभी ग्रुप से हमारे, उसमें मैसेज भेजा है इंशाअल्लाह उल करीम। इंशाअल्लाह उल करीम अराकीन शूरा के मैसेजेस काफ़ी मैसेजेस आ चुके हैं माशाल्लाह, इनकी नीयत पक्की हो चुकी है। ये भी देंगे आप चाहे तो अपने बच्चों की तरफ से, बच्चों की अम्मी की तरफ से, अम्मी अपने अम्मी अब्बू की तरफ से, सबकी तरफ से 1200 सबको सवाब की ज़रूरत है, सबकी तरफ से दिलवाएं। या आपको अल्लाह ने दिया तो अम्मी मैं आपकी तरफ दे रहा हूँ, अब्बू दे रहा हूँ मैं, तो बच्चों की अम्मी से कहेंगे तेरी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी मैं दे रहा हूँ, बच्चों को खुश करें मैं आपकी तरफ से दे रहा हूँ, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर दिल का बटन दबेगा सारी बातें याद आती रहेंगी आपको, इंशाअल्लाह काम होता रहेगा। ये बंद हो गया तो फिर 1 टका भी नहीं मिलेगा हमको। पैगाम मिला है अभी जो बैक एंड पे काम कर रहे हैं पीसीआर टीम वाले, उनमें से कई लोगों ने, नुमान भी तुर्की के नुमान भाई भी मेरी तरफ से हर महीने 1200 माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। कराची के शोबाजात से भी नियतें आ रही हैं। शोबा मोहब्बत बढ़ाओ की तरफ से भी नियत आई है। डिस्ट्रिक्ट निगरानों की भी नियतें आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। शोबा जिम्मेदारान भी दीगर अपनी अपनी नियतें भेज रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब अपने अपने पल्ले से देंगे, चंदा करने की इजाज़त नहीं है, और चंदा करना है तो अपना ये दावत इस्लामी के जो हमेशा करते हैं वही करना है, उसी तरह करना है, उसको बढ़ाना है। ये इसके लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि दावत इस्लामी का इन दिनों का जो हमारा डोनेशन होता है ना, इसको ऑल पर्पस के लिए हम करते हैं, यानी कि दावत इस्लामी किसी भी जैसे नेक काम जो हमारा लिखा हुआ आता है उसके लिए खर्च कर सकती है। इसको हम मतलब कि किसी भी ख़ास मद के लिए नहीं लेते। तो ये वक्त जो है ना ये इस तरह का है। तो ख़ुसूसियत के साथ एक हमारे मदनी चैनल की सालगिरह है, तो हमने एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली और हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको अवेल कर रहे हैं। तो तमाम ये आलमी मजलिस मुशावरत जो है ये भी ख़ुद भी और इनकी जितनी ज़िम्मेदार इस्लामी बहनें मुतालिक जो हैं ये सब भी चाहें तो ये तहरीक लेकर चलें। दुनिया भर में इनका भी माशाल्लाह इस्लामी बहनों के दीनी काम का नेटवर्क बना हुआ है, और ये माना की बुनियादों पर आप चल रहे हैं तो 1 साल का एक साथ दे दें, या माना की बुनियादों पर आप चल रहे हैं तो ये याद रखिएगा। माशाल्लाह सही साजिद साहब ने भी अच्छी तरकीब बनाई है। बोला मजलिस इजारा को अर्ज़ कर दिया है कि हर माह मुशारे से 1200 काट लें। लफ्ज़ 1200 नहीं लिखा, हर माह मुशारे से काट लें, यानी मेरी तनख्वाह से काट लो, ना हाथ में आए ना दिल के बटन बार बार दबाने पड़े, एक ही बार जोर से दबा दिया है।
और अपनी उनको सौंप दिया गया यार मजलिस, ये अच्छा तरीका है। ये सारे मतलब हमारी मजलिसें जो हैं और जो शोभा जाते हैं, अगर ये मुदर्रिसीन वगैरह खेदे ना तो अपने सामने हाथ में आते ना, फिर निकालने में थोड़ा यूँ सुस्ती होती है। तो हाथ में आए नहीं, डायरेक्ट कटौती हो जाए, 1200 रुपये कट के ये वहाँ चले जाएँ मदनी चैनल के शोबे के पास, जो भी अपना तरीक़ेकार इस तरह। ये भी आइडिया अच्छी है और फॉलो करना चाहिए इसको। हाजी शाही साहब की भी नियत आई है, निगरान पाकिस्तान की भी, कि वो भी 12 माह के जमा करवाएंगे। माजिद अत्तारी की भी नियत आई है, हमारे नात खां शाहजेब भाई 4 जमा करवाने की इन्होंने नियत की है। माशाअल्लाह। जो एक नात खां और है, इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे जमा करवा दिए। माशाअल्लाह। मोहम्मद तौहीद कादरी हैं, कह रहे हैं 12,000 इस महीने जमा करवाने की नीयत है और हर महीने फिर 1200 रुपये जमा करवाएंगे। और अभी पैगाम मिला है कि जो मदनी चैनल का स्टाफ है और बैक एंड पे जो भी टीम काम कर रही है उनमें से ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और स्टाफ में से चंद लोगों ने भी मदनी चैनल के स्टाफ ने ट्रांसफ़र कर दिए हैं पैसे। चंद लोगों ने या चंद इस्लामी भाइयों ने? चंद इस्लामी भाइयों ने। चंद इस्लामी भाइयों ने, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। वही अल्हम्दुलिल्लाह। और भी नियतें आ रही है और इस तरह की भी आ रही है कि मैं अपने भी जमा कराऊंगा, अपने बच्चों के लिए भी जमा करवाऊंगा। यानी घर में जितने बच्चे हैं तो उनकी भी नियत आ रही है कि 4 हैं तो 4 के जमा करवाऊंगा इंशाअल्लाह। वाह क्या बात है मदनी चैनल की। अच्छा, मदनी चैनल के लिए एक मतलब मैं अर्ज करूं कि हमारी एक तादाद, ये कह सकता हूँ, इसको खाली चैनल बोलते हैं। चैनल तो सैकड़ों में, हजारों है। बस वही जैसे कि जामियातुल मदीना वाले जामिया बोलते हैं, मैं समझाता रहता हूँ यार लफ्ज़ मदीना का कोई माइनस करते हो, तो ये मदनी लफ्ज़ माइनस करके चैनल चैनल कर रहे होते हैं। तो ये चैनल साथ में मदनी तो मुबारक लफ्ज़ है। मदनी कहने से मदनी चैनल ये पता भी चलेगा ना भाई कौन सा चैनल। चैनल तो तकरीबन गुनाह भरे होते हैं, तो मदनी चैनल ये नेकियों भरा चैनल है, तो मदनी चैनल क्या करें। माशाल्लाह। मदनी चैनल के मुबल्लिगीन की भी नियतें आ रही हैं कि वो भी इंशाअल्लाह उल करीम जमा करवाएंगे। और भी ढेरों नियतें आ रही है, बहुत सारे मैसेजेस हैं, अराकीन शुरा के भी हैं, शोबाजात के ज़िम्मेदारान के भी हैं, कई निगरान इस्लाम भाई हैं, उनके भी मैसेजेस आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुनी रहे बदे सैयद यूसुफ शाह साहब की भी नियत आ गई है, 12,000 जमा करवाऊँ। माशाअल्लाह। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, मगर एक दिन ज़रूर बदलता है। अमीर अहले सुन्नत, इस बारे में आपके क्या तजर्बात हैं? बराए करम इरशाद फरमाते हैं। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, मगर एक दिन जरूर बदलता है। वाह, इस सब तो इसके माना भी शायद नहीं समझ पाएंगे। यानी कि कुछ तब्दीली आनी हो, एक दिन तो यूं निकल जाता चुटकी में, कोई खास तब्दीली आ नहीं पाती उसमें, लेकिन खुद दिन जो है ना वो बदल जाता है। मसलन कल इतवार था, पीर, कल इतवार था, तो आज पीर, एक दिन फौरन बदल गया ना, तो दिन बदल गया, पीर आ गया। अब आज का दिन बदलेगा पीर, कल दिन के वक्त मंगल है, आज शब मंगल है, तो फिर मंगल बदल कर बुध आ जाएगा। तो एक दिन में तो काम पूरा होता नहीं है, कुछ तब्दीलियां आती नहीं है, मगर दिन खुद बदल जाता है। ये गलबन इसकी मुराद है। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, मगर एक दिन जरूर बदलता। अच्छा, ये दिन पर मैं थोड़ा वो वजन दे रहा हूँ ना, एक दिन में कुछ नहीं बदलता, मगर एक दिन जरूर बदलता है। एक दिन ऐसा आता है कि तब्दीली आ जाती है, ये भी मुराद, ये ज्यादा मतलब शायद मुनासिब है। हिम्मत के साथ, इस्तिकामत के साथ लगे रहें, एक न एक दिन तब्दीली आएगी। जैसे गुनाह नहीं छूटते तो इबादत में दिल नहीं लगता, तो ये कि गुनाह छोड़ने के लिए कोशिश ना छोड़ें, छोड़ दें गुनाह को, और नेकी ना छोड़ें, दिल नहीं लगता, इसलिए एक न एक दिन दिल भी लग जाएगा, तब्दीली आ जाएगी इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
सिखलाता है शर्मो हया मदनी मुज़ाकरा सिखलाता है। दुकान खूब चले, सूरतुल कौसर 7 मरतबा, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ। जिसकी दुकान ना चलती हो वो अपनी दुकान पर जाकर बावुजू पढ़कर अपनी चीजों पर दम करे। इंशाअल्लाहुल करीम खूब कस्टमर आएंगे और बिक्री यानी सेल बढ़ जाएगी। जब तक मकसद हासिल न हो ये अमल रोजाना करते रहिए। शुरू में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और हर बार सूरत के पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक बार पढ़नी है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। Congratulations, because today is Dawat Islami 17th birthday. Thank you, Amir Ahl Sunnat. Thank you, Dawat Islami. birthday Madni channel की happy birthday मुबारक हो। मदनी चैनल जय रहेगा। मेरे अहले सुन्नत को 17th साल मुबारक हो। शुक्रिया मेरे अहले सुन्नत, शुक्रिया दावत इस्लामी। मेरे प्यारे बापा जान, आपको मदनी चैनल की 70वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम आशिकान रसूल को मदनी चैनल की 17th सालगिरह मुबारक हो। शुक्रिया तारका, शुक्रिया तारका। मेरी तरफ से मेरे अहले सुन्नत को मदनी चैनल की सालगिरह मुबारक हो। आई लव मदनी चैनल। मेरे अहले सुन्नत आपको मदनी चैनल से 70th बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम मुसलमानों को और अमीर अहले सुन्नत को मदनी चैनल की 17th सालगिरह मुबारक हो। जज़ाकल्लाह अमीर अहले सुन्नत। अमीर अहले सुन्नत दुआए मग़फ़िरत फॉर माय पेरेंट्स। दावत इस्लामी जिंदाबाद। मेरे अहले सुन्नत आपको मदनी चैनल चलाने का ख्याल कैसे आया? माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं। 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सबको बामुल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और माँ बाप और घर के दीगर अफराद समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। अच्छा, एक तो एक वो 70वीं भी बात कह रहे, 70वीं तो 70 है ना, 30 कम 170 इसको बोलते हैं। और ये 70 नहीं, ये 17 है। एक तलफ़ुज़ का 17, एक तलफ़ुज़ है 17। तो ये यूं मतलब 17वीं सालगिरह है, 70वीं नहीं है। अल्लाह करे 70वीं भी मनाएंगे, पता नहीं हम जिंदा रहेंगे या नहीं, बहुत मुश्किल लगता है। बहुत सारे 70वीं को, तो 17वीं सालगिरह, 16वीं, 17वीं। तो ये इन्होंने मतलब बच्चों ने सवाल किया कि ख्याल कैसे आया। ख्याल मेरे शेर को आया था, निगरान शुरा को। तो इन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा यार सबको, मैं यूँ मतलब समझता था कि सबको खुश मज़हब बद मज़हब जो भी हो, सबको बयान का मौका, तकरीर का मौका देना पड़ेगा। ये मिलजुल कर ही यहाँ चैनल चलते हैं। चल इसी तरह रहे, दीगर चैनल्स में ये होता है, वो हर तरह के लोग तकरीरें ये करवाते, शायद इनके भी मानने वाले आ जाए, इनके मानने वाले आ जाए, अपने पास वो नोट बरसते रहे। लेकिन ये तो हमारा तो नेकियां बरसाने वाला काम है ना। तो मैं यूं समझता था यार, तो मैं कही अपने कैसे करेंगे यार। तो फिर इन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जिसको चाहेंगे वो बयान करेगा। अच्छा ऐसा है, तो मैंने खोला हुआ है। तो उसी वक्त शायद आपने बोला था नाम क्या रखना है, तो मैंने मदनी चैनल, वो शायद बरजस्ता मुंह से निकला था, मदनी चैनल। तो ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। यूँ मदनी चैनल की बात ये अल हिलाल सोसाइटी में इनके घर पे हुई थी, हाजी रजा के नहीं, ये मदनी चैनल निचली मंजिल पर।
ये मदनी चैनल, आप ये पीछे कोई प्रोग्राम हो रहा था हमारा, ये जहाँ इस वक्त फैज़ान अत्तार स्टूडियो है ना, वहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा था और वहीं से फिर आपने ऐलान किया था कि इंशाल्लाह दावत इस्लामी मदनी चैनल ऑन करेगी। वो तो, लेकिन जो जी हमारी गुफ्तगू जो हुई थी जी, ये मेरा ख्याल अल हिलाल वाले जिसमें आप भी रहते थे, जी जी मुमकिन, पर नीचे ही ये गलेबन इनका नीचे था मकान, तो ये मतलब ये कि शायद वहाँ ये तरकीब बनी थी, कोई मदनी मशवरा था या कुछ था ऐसा, इसके इख्तिताम पर ये इस तरह, अच्छा रिकॉर्डिंग थी, अच्छा, तो उसमें मतलब ये तय हुआ था। अभी तो खाली मतलब हमने ये तय किया था, और ये कैसे बने, कैसे परमिशन, वो अच्छे आ गए, वो सफ़ेद अच्छे आ गए, सफ़ेद बाद आ गए, जोड़े घिस गए, आसानी से तरकीब बनी नहीं, मतलब ज़ाहिर इसमें मेहनत बहुत पड़ती है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारी ये मुस्बत पॉलिसी जो है ना, इसमें आपको ताज्जुब होगा, यानी सियासी पार्टियां जो है एक दूसरे की दुश्मन होती हैं, कई बार ऐसा होता है इनका, हमको इन सियासी पार्टियों ने ताउन किया, एक पार्टी ने नहीं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने, मुख्तलिफ MNAs, मुख्तलिफ वज़रा, ये साथ भी जाते थे, या फिर ये पहली सफ के हैं, इमाम साहब ही इस काम में, तो ये इसको पकड़ लेते थे, उसको पकड़ लेते थे, ये थोड़े मीठा बोले क्या तो ये तरकीब बना लेते, दोस्ती कर लेते। कई ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथ थे जी, जो ब्यूरोक्रेट्स होते ऑफिस के अंदर वो होते थे जी। ये इस्लामाबाद में इन्होंने समझो कि ये इस्लामाबाद में बैठ गए थे हमारे हाजी याफूर, और नहीं ये गए थे, उसमें कोई नेशनल असम्बली का कोई इजलास था किया था, तो किसी वजह से गए होंगे, तो वज़ीर आज़म ने बोला था ये देखो ये आया हुआ है, इनको पूछो कोई दावत इस्लामी वाला आया हुआ है, कोई काम तो नहीं है इसका। वो यही असल में वो उसको जो वज़ीर आज़म थे ना, तो ये हाजी याफूर को देखकर कहा था वो अपने साथ वाले को कि भैया आए हुए हैं, मदनी चैनल चल रहा है नहीं चल रहा। अच्छा, मदनी चैनल का पूछा था, तो यूं मतलब वजीर, शायद उस दौर के वजीर आजम के घर में देखा जाता था। जी हाँ, देखा जाता था मदनी चैनल। तो यूं सब ने मतलब हमारे साथ हमदर्दियाँ की, कि हमारा जब अंदाज देखा ना कि यार ये खुद तो कुछ पैसे न ले रहे हैं, न एड दे रहे हैं, न कुछ ये कमा रहे हैं इससे, ये तो दीन की खिदमत कर रहे हैं, और इसमें कोई ये इस तरह के इनके बयानात भी नहीं है जिससे कोई इश्तियाल और ये कि कोई मुल्क की हालात ख़राब, न ये हड़ताली हैं, न ये पथराव करते हैं, तो कुछ भी नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो नमाज की बात करते हैं, सुन्नतों की, नेकियों की और अमन की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, ये सबके समझ में आ गया। और यूँ अल्हम्दुलिल्लाह कई पार्टियों ने हमारा साथ दिया, अल्लाह इन सबको जज़ा खैर अता फरमाए। कोई इनका नाम नहीं हुआ, ना इनके हमने नाम दिए, वरना तो ये होता ना हमारा नाम, हमने ये सब कुछ भी नहीं, ना इन्होंने कहा, कोई साथ देते रहे बेचारे, अल्लाह इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। और ये मदनी चैनल आपके सामने मौजूद है, ये वो इलेक्ट्रॉनिक मुबल्लिग है जो घर घर जाकर बच्चे बच्चे को नमाजी बनाने का एक मतलब ज़रिया है, इंशाअल्लाह करीम। वो तारीख़ी लम्हा मैं आज दोहरा दूँ, सालाना एक मौका है कि मेरा इस्लामाबाद में रात को यही मतलब 8 या 9 रमज़ान होगी, और मेरा इस्लामाबाद में रात का जदवल था फैज़ान मदीना में, और मैं वहाँ इस्लामाबाद पहुँचा था, हाजी शाहिद भी थे, हाजी याफूर भी थे, और वहाँ पहुँच गया तब आराम करना था, फिर उठकर फैज़ान मदीना का जदवल था। तो हाजी याफूर को मैंने कहा याफूर इस्लामाबाद आया हूँ, परमिशन दिला दे यार, क्योंकि चल तो रहा था प्रोसीजर। हुज़ूर में सो गया, अब मैं सो कर जैसे उठाऊँ ना तो याफूर भाई सोफ़े पर बैठे हुए थे, अल्लाह खैर करे, और सोफ़े बैठे हुए तो ये पर्चा निकाल कर दिया, परमिशन ले आया हूँ अल-मदीना। अच्छा, अब वो असर का वक्त, अब ज़ोहर पड़ी, और ज़ोहर पढ़ने के बाद अच्छा मुझे आपका पता था कि आप ने कब आपका दरवाज़ा खुलना है, आप फैज़ान मदीना में आराम फरमा रहे थे, तो मैंने एक इस्लामी भाई को, अब मैं किसको बताऊं सबसे पहले कि भाई मदनी चैनल की परमिशन मिल गई है, आपको बताओ, अंडरस्टूड सी बात थी। अब आपको मैं जल्दी जल्दी बताऊं, मेरे को बेचैनी हो गई थी कि मैं जल्दी आपको बताऊं, तो एक इस्लामी भाई को मैंने आपके दरवाजे के बाहर बिठा कर रखा था कि जैसे दरवाज़ा खुले ना तो सबसे पहले हमें तो बता देना कि अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया है। और फिर आपने असर की नमाज के बाद फैज़ान मदीना में ऐलान किया था आपने। तो मैं फैज़ान मदीना में था। जी जी, माह रमज़ान था ना, आप तो पूरे माह के लिए, पूरे माह के लिए आप यहीं थे। हाँ, तो जोर की नमाज के लिए उठा होगा तो दे दिया होगा। वो उसने इतला दी थी, तो मैं नमाज यहाँ अंदर में पढ़ा जी जी बिल्कुल। और आपने असर की नमाज यहाँ बाजमात के बाद फिर आपने ऐलान किया,
और अगले दिन ही अच्छा मेरा रात का जो सिलसिला था वो मैंने हाजी शाहिद के हवाले किया इस्लामाबाद का, और मैं फ्लाइट करा के यहाँ आ गया क्योंकि अगले दिन हमको आपका हफ्तावार इज्तिमा लाइव करना था। और जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने कहा कल लाइव जाना है। तो क्या लाइव कैसे जाएंगे? मैं कहा लाइव वो नहीं जाता यार, सैटेलाइट के जरिए ने वो क्या होता है। बोला भाई इसके तो टाइम लगता है। मैंने कहा जो भी टाइम हो हमको अब लाइव जाने को परमिशन मिल गई है भाई। फिर वो जो हमारे इस्लामी भाइयों ने कोशिश की, हाथ पैर मारे, और आप एक दिन या अगले दिन आप अल्हम्दुलिल्लाह लाइव हो गए, और उसके बाद आप लाइव हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह बहुत सारे इस्लामी भाइयों ने इसमें बहुत भागदौड़ की, साथ दिया। अल्लाह ने जिससे चाहा उससे काम लिया, उस हर एक ने समझो अपना अपना हिस्सा लिया, मिलाया, हिस्सा पाया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मदनी चैनल आया सो आया। अब इंशाल्लाह ये जाया नहीं होगा, इंशाल्लाह ये आया ही रहेगा इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, आमीन। मदनी चैनल आया, 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 मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार। मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों वालिहाना हो न प्यार। मदनी चैनल से हमें क्यों लिहाना हो न प्यार। मदनी चैनल आया, मदनी चैनल आया, मदनी चैनल आया, मदनी चैनल आया। चैनल घर घर लाया सुन्नतों की बहार। ये भी हुनूस दिली दूरस्त, गुनाहों का जोर बहुत है। वो लाएगा, वो दुआइया भी रहे, दुआ भी कबूल होते होते हो जाएगी इंशाअल्लाह कभी ना कभी। वरना ये दीवानी पढ़ना शुरू करे लाया तो फिर कोई बोलेगा कहाँ है। हर घर में तो नहीं है, या अक्सर घर में भी हो तब भी वो चलो ये जुमला सही हो जाता, अक्सर घरों में भी नहीं यार। सब जगह गुनाहों भरे चैनल की परमार। खुश नसीब है जो मदनी चैनल चलाते। रमज़ान में, रमज़ान करीम में इसकी थोड़ा इजाफा हो जाता है, लेकिन नेकी की तरफ कौन आता है? शैतान का आने देता है, नफ्स का आने देता है। तो इसलिए मतलब ये और धूम दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। अब इसको धूम मची है ये समझ में आता है कि धूम तो मची है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन घर घर मदनी चैनल ये भी आएगा इंशाल्लाह वो दिन कि हम ये भी पढ़ेंगे कि घर घर सुन्नतों की बाहर लाया। सल्लू अलल हबीब। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन रोज़ादारों के लिए सोने का एक दस्तरखान रखा जाएगा जिससे वो खाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान वसल्लिम रमज़ान अली वसल्लिमहु मिन्नी सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति
السبعي الصبغي ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبعي الصبغ ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर और मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वबिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु व इलैक अतूबु इलैक सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 10 रमज़ान मुबारक उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा के यौम उर्स के मौके पर अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने नियाज़ का एहतमाम किया और नियाज़ बॉक्स तकसीम किए। आइए आपको इसके मनाजिर दिखाते हैं। शान खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा, बीबी खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा के खुसूसी एजाज़ात। ख़वातीन में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में रहकर कुर्बत में रहने का शरफ पाया। दुनिया ही में जन्नती अंगूर खाने की शहादत मिली, बल्कि आप और आपकी साहिबजादी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा जन्नती औरतों में सबसे ज्यादा फजीलत वालियां हैं। ज़ौजे मुस्तफ़ा खदीजतुल कुबरा साबिरा शाकिरा खदीजतुल कुबरा आरिफा आदिला खदीजतुल कुबरा आलिमा आमिला खदीजतुल कुबरा आकिला आसिमा खदीजतुल कुबरा। आज 1446 हिजरी के रमज़ान करीम की 10वीं रात है और आज की रात उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की शबे उर्स है। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह नियाज की तरकीब है। ये बॉक्स भी नियाज के इंशाअल्लाह मुनासिब अंदाज में तकसीम करने की नीयत है, और खाना वगैरह भी हमारा जो खाना है इस पे नियत है इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। आपने भी अगर नियाज नहीं की घर में तो कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की नियाज आपकी खिदमत में पेश करनी है। मैं सबको तो पहुंचा नहीं सकूंगा, मैं सिर्फ 12 माह वाले इस्लाम भाइयों को देने की नीयत है, और भी जिनको कार्ड मिले। सईदा खदीजा है करार शाहिदाना सईदा खदीजा है मुईन दीन हुदा सईदा खदीजा है मुईन दीन हुदा सईदा खदीजा है निसाब इश्क वफा सईदा खदीजा है करार शाहिदाना सईदा खदीजा है। सल्लू अलल हबीब। मदनी चैनल के जी कुछ इरशाद फरमा रहे हैं। अब मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो मैंने तकसीम किए ना, तो ये 12 माह वाले इस्लामी भाइयों में तकसीम किए। आज 100 टोकन बने थे 12 माह वालों के, मेरी मालूमात के मुताबिक। तो इनको मतलब देने तो लेकर इतना टाइम नहीं होता, तो ईशा की अजान भी हो चुकी थी, मैंने थोड़ों को मतलब दिए, बाकी अब और जिम्मेदार इस्लामी भाई जो है इन तक पहुंचा देंगे। यही मतलब होते ही। तो इस तरह 12 माह में भी कुछ और भी इसमें रखता हूँ कि जब जैसे फैज़ान रमज़ान, रजब, शाबान और अब तक पढ़ लियो। कल तो ये कहा था मैंने, अब ये और भी कुछ मैंने इनको कि मोतकिफ़ है और मोतकिफ़ है और बाहर ना निकला हो बिला, यानी कि हाँ किताब लेने के लिए गया इस गली में तो लेकर आ गया, इस तरह अगर गए तो ठीक है, वरना
जो घूमने फिरने तो उधर चले जाते हैं, भले 12 माह वाला हो, उसको नहीं मिलेगा। इस तरह की तरकीब करता है, तरकीब के लिए सारे यही अंदाज हैं। तो यूँ इनको मतलब ये हम बांटते हैं 12 माह वालों को। अभी इंशाल्लाह और भी अपने पास 17 रमज़ान को बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरी अम्मी जानी भी, तो इनकी भी इंशाल्लाह न्याज बांटेंगे। फिर 21 को हज़रत मौला अली शेर खुदा की भी न्याज बांटेंगे इंशाल्लाह रज़ी अल्लाह ताला। मदनी चैनल के नाजरीन स्क्रीन के पास आ जाएं और फैज़ान मदीना के हाजरीन भी स्क्रीन की तरफ चेहरा कर लें। आपको आज से 17 साल पुरानी एक तारीखी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी आ जाएं, मदनी चैनल के नाजरीन भी स्क्रीन पर आ जाएं, काम काज छोड़ें, जल्दी आ जाएं। बस चलने वाली है वीडियो। फैज़ान मदीना में आगे पीछे जो इस टाइम पर बैठे हुए हैं बिल्कुल स्क्रीन के सामने आके बैठ जाएं। 17 साल पुरानी, शाबाश, जल्दी आ जाएं और आ जाएं। जो बाहर हैं वो भी अंदर जल्दी जल्दी आ जाएं, स्क्रीन की तरफ आ जाएं। वाह शाबाश, पहले आ जाते तो क्या बात है मदीने की। शाबाश, अंदर आ जाएं और देखिए कि स्क्रीन पर क्या नज़र आने वाला है। और स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको बस देखते ही रह जाएंगे, ऐसा नज़र आने वाला है। और मदनी चैनल के नाज़रीन भी बिल्कुल सामने, सब जल्दी 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 आ जाएं, छोड़ दे सारे काम। जनाब अब चलने वाली है एक अजीमुशान तारीखी वीडियो आपके मदनी चैनल की स्क्रीन पर, फैज़ान मदीना की स्क्रीन पर। जल्दी कहें मदीना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरहबा मरहबा मरहबा। मदनी चैनल पर दावत इस्लामी के इस अजीमुशान इफ्तिताही इज्तिमाए इजहार तशक्कुर में दुनिया में जहाँ भी जो इस्लामी भाई और इस्लामी बहन शरीक हैं उन सबको मदनी चैनल के इस इफ्तिताही इज्तिमा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करे कि मदनी चैनल के जरिए दुनिया में नेकी की दावत की धूम मच जाए और हम इस्लाम को सही तौर पर, इस्लाम की सही तस्वीर, सही खाका दुनिया के सामने पेश करने में कामयाब रहे। तो इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर फैज़ान कुरान और फैज़ान हदीस के सिलसिले भी आप देखते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तरह तरह के सुन्नतों भरे बयानात होंगे, आपके मसाइल के हल होंगे, फतवे सुन्नी उलमा आपको फतवे देंगे इंशाअल्लाह, आपके इस्तिखारे आपके लिए किए जाएंगे आपके मसाइल के, और इंशाअल्लाह बहुत कुछ होगा, इतना कुछ होगा कि इंशाअल्लाह आप झूम जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये मदनी चैनल देखते रहे इंशाअल्लाह। मदनी चैनल उम्मीद है कि वो वाहिद चैनल आप इसको पाएंगे कि जो गुनाहों से पाक होगा, मौसीकी से पाक होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और मदीना आपको नजर आएगा इंशाअल्लाह। काबे के जलवे होंगे, अल्लाह की बातें होंगी, उसके नबी की प्यारी प्यारी बातें होंगी और बुजुर्गान दीन के। मैं ये अर्ज़ करने जा रहा था कि जो बात आज से 17 साल पहले कही गई थी, मदनी चैनल किस कदर उसको फॉलो कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे बढ़कर अल्लाह की रहमत से हमें मदनी चैनल के ज़रिए बरकतें मिल रही हैं। और 17 साल पहले अमीर सुन्नत को जो देखा माशाअल्लाह, वो काली दाढ़ी थी। अल्लाह हाय हाय, उस वक्त भी देखने जैसा था, आज भी देखने जैसा है। सुभान अल्लाह। जेड़ा तकदा एक बारी वो तकदा ही जांदा है। मेरे सोने सोने मुर्शिदा दीदार बड़ा सोना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर शहर के लिए ज़कात है और जिसकी ज़कात रोज़ा है और रोज़ा आधा सबर है। सल्लु अलल हबीब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मदनी चैनल देखते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, मदनी चैनल।
मदनी चैनल मदनी चैनल देखते रहिए मदनी चैनल। मरहबा मदनी चैनल की क्या शान है, मरहबा मदनी चैनल की क्या शान है। माह रमज़ान मुबारक की खुशी में होने वाले चरागा के मनाजिर आइए देखते हैं। मोमिनो रमज़ान है देखो, मोमिनो रमज़ान है देखो, मोमिनो रमज़ान है देखो, मोमिनो रमज़ान है देखो। रोज़ा रखो तुम सेहतियाबी की दौलत पाओगे, रोज़ा रखो तुम सेहतियाबी की दौलत पाओगे। जन्नती रैयान दरवाजे से जन्नत जाओगे, जन्नती रैयान दरवाजे से जन्नत जाओगे। आज मदनी चैनल को देखने का मौका मिला तो उस पर हमारे इंतहाई मोहतरम इलियास कादरी साहब की एक वीडियो देखी जिसमें वो यूके के एक शहर का हवाला दे रहे थे जिसको उन्होंने रमज़ान के लिए सजाया था। बहैसियत सूबाई चेयरमैन ज़कात कौंसिल खैबर पख्तूनख्वा इंशाल्लाह मैं अपने हमारी जो ऑफिस है बेनिवोलेंट फंड बिल्डिंग में, तो मैं सेक्रेटरी बेनिवोलेंट फंड से भी इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करूँगा कि हम वो भी सजा लें। और मेरी अपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर साहब से भी इंशाल्लाह ये रिक्वेस्ट होगी कि हम वज़ीर आला हाउस समेत सूबे के बड़े बड़े जो हमारे बिल्डिंग्स है उसको भी इसी तरह सजा लें कि रमज़ान के बरक़ात और रमज़ान के लिए हम मुसलमानों की खुशी उस हिसाब ज़ाहिर हो। माशाअल्लाह। इम्तियाज़ खान ये KPK के कुछ सूबाई जी ज़कात कौंसिल सूबाई चेयरमैन ज़कात कौंसिल, सूबाई चेयरमैन ज़कात इम्तियाज़ खान सूबाई चेयरमैन ज़कात कौंसिल खैबर पख्तूनख्वा। ये माशाल्लाह इनका मैंने सुबह क्लिप देखा, मैं अपनी नहीं इस देखने की बाहर बता रहा हूँ मदनी बाहर। मैं यकीन माने कल रात आराम नहीं मिला था और कुछ रिकॉर्डिंग वो सादात किराम की ईद की कोई रिकॉर्डिंग थी उसमें शरीक हुआ था मैं। तो अब थक्कन बोले कि मैं जाऊँ नहीं, नींद चढ़ी हुई थी और मेरे रोज़ का जो रिकॉर्डिंग होती है वो फिर अलग घर जाकर करनी होती है, सुबह के वक्त फजर के बाद वो करनी होती है। आमतौर पे फिर रात में भी करता हूँ लेकिन आजकल मौका नहीं मिल रहा रात को, तो सुबह जाता हूँ करता हूँ फजर के बाद। अब मैं करूँ क्या, अगर मैं नहीं करता हूँ तो मैं दूसरे दिन फिर डबल। तो मैं वाकई ने मायूस था कि मैं आज करूँ, ये रिकॉर्डिंग करते करते सो जाऊँगा, कैसे करूँगा, बिल्कुल नशात नहीं। इतने में ये क्लिप मुझे हाजी इमरान नहीं भेजा था, तो मैंने इसको शुरू किया। तो मैं तो सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई KPK में ये खान साहब जो है इम्तियाज़ खान, में जानता नहीं इनको, तो इन्होंने मतलब ये कि ये सजावट का और ये सब अपनी मातहतों और ऑर्डर किया, बोला मैं हुकूमत से बात करूँगा, सुबह हुकूमत से, इस तरह के इन्होंने कहा। इसमें कुछ कटौती शायद हुई है, इसमें कटिंग हुई है इतना। मैं चाहता था कल चले, अब तो सारा तो ये मदनी चैनल वालों की मर्जी है, ये अभी इन्होंने चला दिया, कल चले और उस पर कुछ गुफ्तगू को। तो खैर इन हमारे पठान भाइयों ने, तो ये पठान भाई ने कर दिया कारनामा कि उधर इनके अपने शोबे में ये लाइटिंग करेंगे और गवर्नमेंट को ये कहेंगे कि रमज़ान की खुशी मनाओ और करो। हम तो अपने सिंध का इंतजार कर रहे थे। गवर्नर सिंध का भी पैगाम हमारे पास आया था जी कि उन्होंने भी आपका इनको ऐलान पहुंचा था, तो उन्होंने भी अपने यहाँ कुछ इदारे हैं उनको इन्होंने ताकीद भी कर दी है, और इससे पहले इन्होंने गवर्नर हाउस इसके अतराफ को सजाया भी हुआ है ये माह रमज़ान के खुशी के मौके पर। लेकिन ये कि कोई ऐसा पैगाम, चलो इनकी मर्जी है कोई ये जैसे ये खान साहब, ये इम्तियाज़ खान, ये माशाल्लाह ये फैदान मदीना होकर गए, ये फैदान मदीना होकर गए जी इम्तियाज़। हाँ ये आए हैं फैदान मदीना, KPK वाले जब आए थे ना उनमें ये भी आए थे।
अब जो तो उनमें ये थे। कुछ अरसे पहले आए थे, उनमें ये थे, अल्लाह, ये होकर गए यहाँ से। वाह, अच्छा, माशाअल्लाह। तो इन्होंने मतलब ये कि बड़ा मतलब मुझे तो सही बात है मेरी थक्कन और मैं बैठ गया पैगाम रिकॉर्डिंग करने के लिए। मैंने पठान भाई ने यार दिल खुश कर दिया। तो ये लगता है, मैंने कहा कि पी के हम सिंध का इंतजार कर रहे थे कि ये कुछ करें। हमने तो इनको पूरे मुल्क को हमने अपील की है। ये कोई इसमें कोई सा सियासी इशू तो है नहीं रमज़ान में सजाने का। सजाएं, अल्लाह का महीना है, सारे महीनों का ये सरदार है रमज़ान शरीफ। खूब सजावट होनी चाहिए, प्राइवेटली घरों में भी सजाएं, गवर्नमेंट भी इसको सजाए तो मदीना मदीना रमज़ान का एहतराम करेंगे, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। तो मैंने कहा ये केपी के वाले नंबर ले गए यार, और ये इंशाअल्लाह हो सकता है कि पूरी ये गवर्नमेंट को भी, ये बड़े आदमी है ना, तो ये गवर्नमेंट को भी हो सकता है ये बात कर सकते हैं सबसे। और नाम भी लिया इन्होंने किसी का, उसके वजीर आला का, या हम इससे बात करेंगे हम, कोई नाम लिया इन्होंने। तो ये कि मैं इनसे बात करूंगा कि रमज़ान करीम है और इसको हमको सजाना चाहिए। तो अल्लाह करे कि ये केपी के जगमग जगमग करे, सिंध भी और पंजाब से तो कोई खामोशी अभी कोई पता नहीं है, ये भी जगमग जगमग करे। तो 5 सूबे ना हमारे पाकिस्तान के, ये सारे सूबे जो है ये अल्लाह करे जगमग जगमग करें। रमज़ान अभी 20 दिन पड़े, अभी भी हो सकता है, कोशिश करें। सारी इमारतों वाले भी जो घरों में अभी तक सजावटें नहीं की, बाहर सजावटें नहीं की, अभी हिम्मत करें और सजाएं यार। आइंदा साल किसने देखा है? तो आज ही एक्टिव हो जाए और सजावट शुरू करें इंशाअल्लाह करीम। तो यूं मैंने कहा कि मेरी तो मदनी बहार बन गई है सुनकर, बहुत खुशी के मारे मेरी, मतलब क्या अब ये बड़ा आदमी जो है ना इसकी सुनी जाएगी और ये लगता है कि करवा देगा रोशनी। तो मजा आ गया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन से माह रमज़ान से बड़ा प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मेरे इस प्यार में और बरकत दे, कमी ना आए, खत्म ना हो और कभी भी ना आए, अल्लाह करे। तो फिर ये कि अब वो तो ये तो मैं रिकॉर्डिंग तो कर ली, वो है ना, मुझे तकलीफ भी नहीं हुई, नींद चढ़े जो क्या है, नींद आ जाए, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मेरे वो भूल गया मैं, रोज आज का वजीफा वो भी मुझे लिखना होता है अपनी राइटिंग में तरकीब बनानी, ये भूल गया। अब आज का नागा ये पोसाएगा नहीं, मैं तो उस वक्त तो भूल ही गया था। नहीं, हाँ, मैं सोने की तैयारी कर रहा था तब मुझे याद दिला कि वो लिखा कि नहीं आपने, नहीं भूल गया मैं तो। अब हिम्मत नहीं थी, मैं सो गया। फिर बीच में जब उठा मैंने 2 घंटे के बाद मेरा ख्याल है, तो फिर मैं हिम्मत करके बैठ गया, नहीं लिखूंगा तो ये आज का वजीफा ये भी ज़ाहिर है कि अपना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिखने में कामयाबी हासिल की और ये लिखा हुआ अपने स्क्रीन पर देख भी लिया। अब ये वायरल भी हो जाएगा इंशाअल्लाह, या हो ही गया होगा, ये हमारी तरकीब है कि यहाँ स्क्रीन पर आएगा फिर वायरल हो जाएगा। ये हो चुका है, हाँ इंशाअल्लाह। तो ये मतलब मुझे इस खान साहब इम्तियाज़ खान के पैगाम का मतलब ये मुझे भी फ़ायदा हुआ, उम्मत को भी फ़ायदा पहुँचेगा, इनकी कब्र अल्लाह रोशन करेगा अपने करम से और इंशाअल्लाह ये बेसाब बख्शे जाएंगे। मेरे दिल की दुआएं निकलती हैं इनके लिए, मेरा तबीयत खुश कर दी इन्होंने। कोई बड़ा आदमी को बोलता है ना तो बड़ा यानी इसलिए कि ये बड़ा आदमी है इसलिए नहीं, ये बड़ा आदमी है तो ये मेरा काम नहीं हो जाएगा, रोशनियाँ हो जाएगी। मेरा काम है कि रमज़ान में मतलब हर तरफ जगमग जगमग हो, मस्जिदों में जगह ना मिलेगा, इतना रश हो जाए, सब नमाजें पढ़े, बच्चा बच्चा जो रख सकता है वो रोज़े रखे अपना, और क्या है, पैसे थोड़ी चाहिए। तो इस तरह अगर ये अल्लाह करे पंजाब सिंध और ये थोड़ा आओ ना, निकलो ना। आपको अगर कोई सख्ती करेगा, आपको डर लगता है किसी गवर्नर को या वजीर को कि भाई कोई गिरफ्तारी हो जाएगी, तो हम इंशाल्लाह छुड़ाने के लिए आपकी मदद करेंगे यार। वैसे कह रहा हूँ कोई नहीं बोलता है तो शर्माते काहे को यार, आओ यार, हमारा नाम भले नहीं लो, कोई दावत इस्लामी कर रही है इसलिए हम करेंगे, आप वैसे ही आ जाए, हमें पैगाम दे देगा, हम रोशनी करेंगे, तो हम ये भी काफ़ी है इंशाल्लाह। आएंगे सब मिलकर अपने मुल्क को भी चमकाएंगे, खाली मुल्क ही नहीं, दावत इस्लामी तो सारी दुनिया में काम कर रही है, सारी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान हैं। लिस्टर गैर मुस्लिमों का मुल्क है ना, लेकिन लिस्टर में इतने मुसलमान हैं कि माशाल्लाह गवर्नमेंट इनका साथ दे रही है। और हमने इसकी तस्वीरें देखी, वीडियो देखी कि वो जगमग जगमग कर रहा है। तो लिस्टर जब जगमग जगमग कर सकता है तो यार पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता, कराची क्यों नहीं कर सकता?
आशिका रसूल के घर क्यों नहीं कर सकते जगमग जगमग? ये पठान होते हैं यार, ये रोज़े इतने रखते हैं, मुझे तजर्बा पठानों का। रोज़े में तो भाई यानी ये इनके यहाँ तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, ये रोज़े में इतने पक्के और इतने ना रखने वालों पर इतना सख्त होते हैं। बाज़ ये अंदरूनी जो केपी के में मैं मस्जिद बोलता नहीं, इतने सख्त होते हैं, कोई रोज़ा ना रखे उसको छोड़ते नहीं है आज भी। पठान और बलोच दोनों। तो ये माशाल्लाह ये पठान भाई, इनकी मस्जिदें आबाद मिलेंगी आपको। रोज़ों में ये बहुत पक्के होते हैं, रमज़ान को बहुत मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुशी की बात है सर, मेरे आला हज़रत भी तो पठान थे, तो आला हज़रत पठान थे, इसलिए पठान मुझे अच्छे लगते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कुरान का उसलूब और अंदाज बहुत मुनफरिद है। हर चंद आयात के बाद मौजू या वाक़या तब्दील हो जाता है। ऐसे में एक आम शख्स के लिए ये बात समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस आयत में क्या बात बयान की जा रही है या इस आयत का पिछली आयत से क्या रब्त और ताल्लुक है। अवामुन्नास की इसी जरूरत को पेश नजर रखते हुए और कुरान पाक को समझने का ज़ौक़ और शौक रखने वालों के लिए मकतबतुल मदीना पेश कर रहा है कंजुल इरफान, एक मुनफरिद तर्जुमा कुरान जिसमें हर नए उन्वान और मौजू को नए कलर से हाईलाइट किया गया है ताकि आयत को समझना आसान हो। तर्जुमा कंजुल इरफान उर्दू के साथ साथ इंग्लिश, सिंधी और पश्तो में भी दस्तयाब है। अभी मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल कीजिए और कुरान पाक के नूर से अपने अज़हान को रोशन कीजिए। 9 मार्च 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, सबसे पहले ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसने अंगूठे चूमकर आँखों से लगाए थे? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। सवाल नंबर 2, अज़ान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर अंगूठे चूमकर आँखों से लगाने वाले को क्या दुनियावी फ़ायदे हासिल होंगे? जवाब, वो कभी अंधा नहीं होगा। सवाल नंबर 3, अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि अलैह का इंतकाल किस सिने हिजरी में हुआ? जवाब, 1252 सिने हिजरी में। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: मोहम्मद रियाज़ अत्तारी कराची, मोहम्मद रफ़ीउल्लाह वल्द अब्दुल क़य्यूम फैज़ान मदीना G11 इस्लामाबाद, नज़र अब्बास अत्तारी ओकाड़ा पंजाब, बिनते अली शेर पाकपतन, बिनते बिलाल शाह डेरा इस्माइल खान, उम्मे मिशकात अत्तारिया मुल्तान, दानिश तैमूर अत्तारी सखी सरवर। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरान दाजी यानी ड्रॉ के ज़रिए निकलने वाला नाम बिनते बिलाल शाह डेरा इस्माइल खान। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करे, इनको 1 साल तक इनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी मुज़ाकरे के इख्तिताम पर नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं और ये सवालात मदनी मुज़ाकरा जो आज बराह रास्त हुआ उसी मदनी मुज़ाकरे से तैयार किए जाते हैं। अगर आपको इनके दुरुस्त जवाबात मालूम हैं तो जो नंबर बताए जाएंगे उन पर भेज दीजिए। अगर आपको इनके दुरुस्त जवाबात मालूम नहीं हैं तो मदनी चैनल लाइव और के नाम से यूट्यूब और फेसबुक पर अकाउंट्स है, वहाँ ये मदनी मुज़ाकरा बराह रास्त नशर किया जा रहा है। वहाँ मदनी मुज़ाकरा सुनकर इनके जवाबात तैयार कर सकते हैं। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। इन सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप और SMS के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, क़यामत के दिन रोज़ादारों के लिए एक अनोखा दस्तरखान रखा जाएगा जिससे वो खाएंगे, बताइए वो दस्तरखान किस चीज़ का होगा? सवाल नंबर 2, हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने दुनिया में रहते हुए जन्नत का कौन सा फल खाया था? सवाल नंबर 3, उस खुशनसीब खातून का नाम बताइए जिन्हें क़यामत तक मुसलमान होने वाली तमाम औरतों का सवाब मिलेगा। इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 034112555554 पर दे सकते हैं। इस्लाम बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी मुज़ाकरे में हम एक जानशीन अमीर अहले सुन्नत का वीडियो क्लिप देखते हैं, आइए देखते हैं। आज रमज़ान शरीफ की 10 तारीख़ है। आज ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का यौम उर्स है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नाम खदीजा, वालिद का नाम खुवैलद और वालिदा का नाम फ़ातिमा है। आपकी कुन्नियत उम्मुल क़ासिम और उम्मे हिंद है। आपके अलक़ाबात कुबरा, ताहिरा, सय्यदा कुरैश और सिद्दीक़ा हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 25 साल तक ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की
खिदमत गुजारी से सरफराज रहीं। हिजरत से 3 साल पहले 65 साल की उम्र पाकर रमज़ान शरीफ के महीने में शहर मक्का में वफ़ात पाई। ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा के मशहूर कब्रस्तान हिजून यानी जन्नतुल माला में खुद ब नफ्स नफीस इनकी कब्र में उतर कर अपने मुक़द्दस हाथों से इनको सिपुर्द खाक फरमाया। चूँकि उस वक्त तक नमाज जनाजा का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने इनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की फजीलत के बारे में 2 अहादीस मुबारका सुनते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को दुनिया में जन्नत का अंगूर खिलाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खदीजा हैं जो आपके पास एक बर्तन लेकर आ रही हैं जिसमें खाना है। जब ये आपके पास आ जाएं तो आप उनसे उनके रब का और मेरा सलाम कह दें और उनको ये खुशखबरी सुना दें कि जन्नत में उनके लिए मोती का एक घर बना है जिसमें ना कोई शोर होगा ना कोई तकलीफ होगी। अल्लाह करीम की इन पर रहमत हो और इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जवाब दीजिए। लब्बैक। कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? बच्चों से शाह साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह नास। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। कुरान पाक की दुल्हन किस सूरत को कहा गया? कुरान पाक की दुल्हन किस सूरत को कहा गया? ये जवाब भी माशाल्लाह एक बच्चे मौजूद हैं, वो जवाब देंगे। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुर रहमान। जवाब दुरुस्त है। इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की नानी जान का नाम बताइए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। जवाब दुरुस्त है। खातमुन नबिय्यीन सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ कितने साल रहीं? साल। जवाब दुरुस्त है। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मज़ार शरीफ कहाँ है? जन्नतुल माला में। जवाब दुरुस्त है। और जन्नतुल माला कहाँ है? मक्के शरीफ में। जवाब दुरुस्त है। अच्छा, मस्जिद जिन ये कहाँ वाक़ है? मदीने में, मदीना शरीफ में। मस्जिद जिन ये कहाँ है? मक्का शरीफ में। आपका जवाब दुरुस्त है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 10 रमज़ान मुबारक जहाँ मदनी चैनल की वो सालगिरह है, उसके साथ साथ सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी दिन है। उनके हवाले से कुछ मुख्तसर सवाल जवाब जो है वो हम जानशीन से करते हैं। हुज़ूर ये इरशाद फरमाएं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा का नाम क्या है? खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह के वक्त उम्र मुबारक कितनी थी? खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल थी।
और सईदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा की उस वक़्त उम्र क्या थी? 40 सना, 40 साल। औरतों में सबसे पहले कौन इस्लाम लाएं? हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद में हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह अन्हु के अलावा बकिया जो औलाद है ये किन से हुई है? हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से हुई। सईदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा के दो मशहूर नवासों के नाम? इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। तेरे शाह साहब मुझे भी तोहफा दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। मैं भी इनके एक नवासे का नाम लेता हूँ, इमाम मुहस्सिन रदियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह करीम इनके सदका तो फिल्म में बख्श दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा।